तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ। तो जो जी है ना उसने बातों से गैस यहाँ पे कर लिया। तो कहीं थे जो लीडर यहाँ पर है, जो मास्टर यहाँ पर है क्यूमिंग सेड का जो बाइक हुआ है भाई, जो उसको हम लोग स्वॉर्ड मास्टर भी कहते हैं और साथ ही में ग्रैंड मास्टर भी सब लोग कहते हैं। वही है क्या, ये सामने से कहती है हाँ ये वही है। आई डोंट नो भाई, सेड के सारे बंदे उनको ग्रैंड मास्टर और साथ ही में डेमोनिक सेड के जो भी लोग हैं ना सब उनको ना स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे कहते हैं। क्या तुम उसको जानती हो? जो सुंदर ये कहती भाई कौन नहीं जानता भाई, हम जो डेमोनिक सेड में जो बच्चा बच्चा ना यार, बच्चा बच्चा उनको यहाँ पे जानता है। सामने से ये कहती है सच्ची में, वो कहती है सच्ची में। हमारे यहाँ ना वैसे किताबों द्वारा भी नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। उसमें जो पहला चैप्टर है ना क्यूमिंग सेड के बाइक रुयन के बारे में यहाँ पे समझाया जाता है। यहाँ तक कि जो मेरे मास्टर थे ना, मेरे मास्टर ने मुझसे कह भी दिया था कि भाई यार तुम उनको अपना रोल मॉडल मानो ताकि भाई तुम भी ना एक दिन उनके जैसे यहाँ पे कमाल की बन जाओ। ऐसा मेरी मास्टर मुझसे ऐसा कहा करती थी जब अपनी यहाँ पे नहीं आई थी। जो सुन ये सामने से कह दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है आप सच्ची में आगे चल के मेरी मास्टर जैसी या फिर मेरी मास्टर से अच्छे बन पाओगी? सामने से वो कहती है देखो ये फ्यूचर की बात है, सामने से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं अभी के लिए उनसे आगे हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई घर का काम करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, इस काम में तो वो मुझसे कभी भी आगे यहाँ पे हो नहीं सकते। सामने से ये यहाँ पे हिल जाती है भाई, बच्चा संभालना, कपड़े धोना, यार इसमें कौन कल्टीवेटर यहाँ पे आगे होना चाहता है? सामने से ये कहती है कि देखो ये सारी बातों में तो आगे हो गई, लेकिन जो उसका माइंड सेट यहाँ पर, जो कि उसकी हिम्मत है ना यार, उस हिम्मत का मैं कभी भी सामना यहाँ पे नहीं कर सकती। 3000 सालों से क्यू आर फन स्टेज पे अटका पड़ा और अभी तक यहाँ पे सही सलामत है। यार अगर 2-3 साल के अंदर मेरा लेवल अप नहीं होता, मुझे गुस्सा आ जाएगा, कल्टीवेशन छोड़ के किसी के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीना चाहूंगी। जैसे ये सुनती है कि अभी 2-3 साल के अंदर यहाँ पे नहीं हुआ तो सारा काम धंधा छोड़ के बर्तन थोड़ा मतलब शादी करके बच्चे पैदा कर लेगी। अरे यार मतलब हर 2-3 साल में इसका लेवल अप तो हो ही जाता होगा। सामने से जी कहती कि सोचो भाई मतलब शादी करके अपनी फैमिली बनाओ, आराम से जिंदगी काटो, कितना बढ़िया यहाँ पे लगा सुनते, कितना ज्यादा यहाँ पे मजा आ जाता है। ऊपर से हम जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, या मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा डेमोनिक कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना है जो कि इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में जा चुका है। तो वेल कल्टीवेशन करने से मतलब क्या हुआ, जब तुम इमॉर्टल यहाँ पे बन ही नहीं सकते तो आराम से शादी करो, फैमिली बनाओ और अपनी जिंदगी काटो। और क्या जिंदगी में यहाँ पे चाहिए? सामने से वो भी सोचती वो क्या विचार है। जी पूछती है तुम्हारे जो मास्टर यहाँ पर बाइक हुए यार मुझे उनसे मिलना है, मुझे कब मिलने का मौका मिलेगा? टांग सामने से कहती तुम्हें उनसे यहाँ पे मिलना है, उनसे मिलना है सच्ची में? ये कहती है ऑफकोर्स भाई सच्ची में मुझे मिलना है, मैं भी देखना चाहती हूँ वो मेरे पार्टनर बन सकते कि नहीं, जिंदगी की पार्टनर यानी अरे मेरे हस्बैंड। और क्या सामने से वो चौक जाते, क्या 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 तेरा कहने का मतलब है? सामने से ये कहते मैंने बोला ना भाई मुझे तो अपनी फैमिली बनाने का पे मन था, मैंने ऐसा कैटेगरी सोच के रख दी थी कि भाई मुझे कैसा आदमी यहाँ पे चाहिए। तो आदमी स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट मुझसे तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उसका जो लेवल है ना उसका लेवल ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना मालूम चला आगे चल के मॉडल बन के अपनी फैमिली को छोड़ के मॉडल की दुनिया में चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है ना पूरी दुनिया में एक ही ऐसा बंदा है बाइक रेन, उनका जो लेवल है भाई लेवल भी कम ही, मॉडल तो भाई जिंदगी में बन नहीं सकते। और रही बात पावर का तो मुझसे तो यहाँ पे स्ट्रांग ही है ना, इसलिए मिल के यहाँ पे कंफर्म करना चाहती हूँ सच्ची में मेरे लायक है या नहीं। ये टांग की हिली की पड़ी थी। अरे बाप रे, डेमोनिक कल्टीवेटर की इतनी टैलेंटेड लड़की है और इसको शादी करने की इतनी किस बात की जल्दी है? सामने से ये कहती भी है कि सुनो 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 भाई, तुम्हारे मास्टर को अगर ये बात यहाँ पे मालूम चला कि लिटरली भाई तुम्हें कल्टीवेशन पे ज्यादा ध्यान ना देकर ये सारी चीजों पे यहाँ पे ध्यान देती हो तो वो गुस्सा नहीं करेंगे? सामने से ये कहती मैंने तो बोल भी दिया, वो गुस्सा कर भी रही थी, लेकिन मैं लिख के बोलती हूँ अगले 200 साल तक ना अपन उससे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी और वो मेरे कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। तो उस टाइम पे ना अपन उनकी बैंड बजा के रास्ते से हटा दूंगी। जो सुनते ये भी हिल जाते भाई ये लड़की भी बड़ी दीवानी है। सामने से कहती ओके ठीक है भाई मेरे मास्टर से मिलना, मिला दूंगी, लेकिन वो बड़े स्ट्रांग बंदे, गलती से उनके साथ पंगा लेकर फट मत करना। ये कहते नहीं करूंगी बस तू मिला दे। तो वो ऑफिस में लेकर जाती है, जिस ऑफिस में अपना बाइक रुका हुआ था, दरवाजा खड़खड़ाती है, कहती मास्टर मैं उनको लो। वो दरवाजा खोलता, खोलते सामने से देखते ही कहता है बाइक की वाह यार टांग में एक बात नोटिस कर सकता हूँ, तो कहीं भी जाते ना कोई ना कोई सुंदर लड़की तेरे साथ यहाँ पे आ जाती है, तुझे तो भाई लड़का होना चाहिए। कभी कभी तो मुझे शक होता तो सच्ची में लड़का है ना। सामने से ये ऐसा देखती है अपनी छाती की ओर, कहती है एक समय तू क्या कहना चाहता है? आई नो मास्टर आप मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहे, शर्म करो थोड़ी सी, इससे मिलो भाई। जी इसका नाम है हेवेली डेमन सेड के यहाँ पे मेंबर है। सामने से वो भी देखता और देखते कहता वाह यार हेवेली डेमन बॉडी भी तुम्हारे पास है, वाकई में मानना पड़ेगा। सामने से वो कहती हो आपको मालूम ही चल गया, देखते ही आई लाइक इट। सामने से टांग कन्फ्यूज, हेवेली डेमन बॉडी ये क्या होती है? तो सामने से ये बताता कि वेल एक कमाल की ना बॉडी यहाँ पे होती है, हाँ बहुत कमाल के, बहुत ही रेयर होती है। जैसे कि हम जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना उनके पास हाई लेवल के स्पेशल रूट रहता है, जितना ज्यादा हाई लेवल का रहा उतना ज्यादा बंदा टैलेंटेड बनता है। ऐसा समझो ये डेमोनिक कल्टीवेटर के पास, जिसके पास ये बॉडी यहाँ पर आ गई ना, वो समझो सारे स्पेशल रूट का पावर है ना उनके पास रहती है, तो आराम से उनका कल्टीवेशन है ना बाकी कल्टीवेटर के मुकाबले काफी अच्छे से इंप्रूव होगा और कोई साइड इफेक्ट भी उनकी बॉडी पे नहीं होता। हाँ लेकिन ये बात उनके बुक में लिखी हुई है और ऐसा कहा जाता है जो लास्ट टेरा जो कि 3000 से पहले गायब हो गई थी, उसी समय आखिरी बंदा भी जो था ना गायब हो चुका है। यानी इन शॉर्ट ये 3000 सालों में ना ये पहली
पहली ऐसी डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसके पास ऐसी बॉडी है जो सुंदर टांग कहती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? सामने सो कहता हाँ ऐसी बात है जी। चेक मैंने इनके सेट वालों ने इसके बारे में किसी भी राटिया सेट के मेंबर को बताया नहीं है। जो सुंदर सामने से टांग कहती है हाँ लेकिन अभी राटिया सेट के मेंबर हो तो आपको ये बात कैसे मालूम? ये कहती है क्योंकि जो शिवशियन है ना उसको इसके बारे में मालूम था, उसने मुझे बताया। एक दिन हम लोग दारू वारू यहाँ पे पी रहे थे तो दारू के नशे में टल्ली होकर उसने सारा का सारा डिटेल यहाँ पे अच्छे से पेल पाल दिया। यार क्या दिन था यार जिस दिन हम लोग दारू पी रहे थे। सामने से ना जी कहती कि बोले मैंने सुना आपके बीच में जो शिवशियन के बीच में ना वो आके में काफी क्लोज रिलेशन है, इतना क्लोज है कि दारू पी को सारी की सारी बातें आपको बता देती है। मुझे लगा नहीं था, लगता नहीं कि आपके सामने ना ज्यादा सख्त रहती होगी, आपके सामने तो एकदम ढीली हो जाती होगी। ये कहता हाँ क्योंकि उसको पूरा मालूम है कि मैं उसको कुछ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। और बाइक ये भी कहता है जब तेरे पास ये बॉडी है ये तो उसने भाई तुझे वाली टेक्निक भी तो यहाँ पे सिखाई दी होगी। भाई क्या कहते हैं भाई फैंडम ग्रेस वो कह दिया या उसने मुझे यहाँ पे सिखाई थी, कुछ समय पहले मैंने सीखा था। आपको दिखाती हूँ, ये देखो जो देखते बाइक कहता बस इतू सही है, तूने बस इतू से यहाँ पे किया क्या? मैं तुझे बताता हूँ भाई इसको ऐसा यहाँ पे करने का उसको ऐसा करने का ये ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होगा, ये वो और ये जो सुंदर जी सामने से कहती है कि यार मानना पड़ेगा भाई ऐसे ही आपको सबसे कमाल का माना नहीं जाता। मुझे 2 साल लगा इतना सीखने में और आपने देखते इतने सारे फ्लोस इसमें बताई दिए। वो चुम्मा लेने की कोशिश करी थी टांग तो उसको दूर कहती मेरी माँ शांत हो जाए। वो भी हिल दी कि मम्मी ने भाई ये क्या टेक्निक था भाई इसका सर यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी हो गया। सामने से समझाता भी ये शिवशियन की बेसिकली टेक्निक यहाँ पे थी जिससे देखते ना आदमी लोग एकदम पागल हो जाते हैं। देखो भाई तू लड़की हो के इसके पीछे यहाँ पे पागल हो गई थी। बाई चांस मान लो कि आगे चल के शादी कभी शिवशियन की यहाँ पर उसका जो आदमी यहाँ पर है ना वो पक्का ना 2 साल से ज्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाएगा इस टेक्निक के चक्कर में, क्योंकि बाई चांस से अपना टेक्निक दिखाएगी ना उसका हस्बैंड हिलाते हिलाते यहाँ पे 2 साल के अंदर मर जाएगा। सोच रहे भाई कितना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है। ओके ठीक है भाई तुमको हमसे मिलना था ना, तुमने मिल भी लिया, अब दफा हो जाओ, मुझे अपना काम करना है। वो कहते रुकिए जरा सबर कीजिए, वो जो ओल्ड सिटी यहाँ पर है जो कि एक जगह से दूसरे पे उड़ते हुए जा रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया मैं बता सकती हूँ। सामने से ये भी कहता बताओ यार उसी के बारे में तो जानना चाहते हैं। तो वो सामने से बता दे कि एकेडमी वालों ने रिसर्च यहाँ पे किया कि भाई कौन कौन से सिटी में अपीयर होता है। तो मालूम चला भाई की लाइन बेसिक स्टेट यहाँ पे लाइन बनी हुई है जैसे हमारे ना मेरिडियन लाइन पृथ्वी पे, उसको फॉलो यहाँ पे कर दिए। तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो यहाँ पे नहीं करती क्योंकि कुछ ऐसी सिटी में भी अपीयर यहाँ पे हुई है जो सिटी ने उस लाइन के बीच में यहाँ पे नहीं आती। तो मेरे दिमाग से मैंने अपना आइडिया यहाँ पे लगाया ना तो मुझे लगा बेसिकली जो हॉरोस्कोप यहाँ पे होता है ना यानी स्टार जैसा बने हुए पूरा ढेर सारा स्पिरिचुअल मैप जो होता है ना जिसमें अलग अलग यहाँ पे स्टार होते हैं वैसा भी मैप पूरा दुनिया का होता है। तो जो मैप में जो स्टार को जो लोकेशन वाले सिटी है ना उस सिटी में अपीयर यहाँ पे होते होंगे। तो बाइक को भी लगता है कि शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो उसके पास जो भी ज्ञान था ना उस ज्ञान से जो भी इस एरिया के यानी इसके पूरे स्टेट का जो भी था ना भाई हॉरोस्कोप वो यहाँ पे एक्टिवेट करता है। तो जगह जगह स्टार अपीयर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई मैंने अपीयर कर दिया, तुम अंदाजा यहाँ पे लगाओ भाई क्या वाकई में तुमने जो बोलो ठीक है कि नहीं, ये चेक कर दियो। कहती नहीं भाई जहाँ जहाँ अपीयर हुआ ना वहाँ वहाँ हॉरोस्कोप वाले स्टार नहीं है और जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ अपीयर ही नहीं हुआ। यानी ये मतलब जो आइडिया था ना ये आइडिया फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो सुंदर बाइक कहते कोई बात नहीं सैड मत हो, लेकिन तुमने हमको नया थियरी नया आइडिया तो दे दिया ना भाई, खुश हूँ उससे भी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। वो कहाँ अपीयर हो रहे हैं और सिटी उसके बारे में गेस यहाँ पे किया जा रहा था। जिन्होंने जो यहाँ पे थियरी बताई थी ना वो गलत यहाँ पे हो जाती है। सामने से टांग यहाँ पे कह देगी मेरे दिमाग में छोटी सी थियरी है ये जो जगह जहाँ जहाँ अपीयर हो रहा है ना ओल्ड सिटी वो स्पेशल जगह हुई। तो सामने से समझ नहीं आता बाइक को क्या तेरा कहने का मतलब है। वो सामने से समझाते कि देखो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपने खुद बोला जो ओल्ड सिटी है ना कोई ऐसा वैसा नॉर्मल कल्टिवेशन फॉलो नहीं करता बल्कि हाईटेक कल्टिवेशन यहाँ पे फॉलो करता है। ये जगह स्पेसिफिक चुन रहा हुआ क्योंकि कुछ बड़ा यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल के लिए एरे जैसा ये लाइन ये सुनता है ये सोचता है शायद ऐसा हो सकता है। जो मैप यहाँ पे था ना मैप में वो सारा जगह यहाँ पे एक्टिवेट करता है और बताता भाई ये देखो सामने से वो पूछती है एरे, ये समझाता है यस एरे। 2 मिनट यहाँ पे रुको मैं अभी कंफर्म करके आया। इतना बोलने में देना उड़ते हुए उस एरिया में निकल जाता है जहाँ पे सबसे पहली बार ओल्ड सिटी अपीयर हुआ था। वहां पे भी उस स्पिरिचुअल मैप का आई मीन स्पिरिचुअल एनर्जी का बवंडर तैयार हुआ था। ये कंफर्म करते हैं, इसको लगता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी तैयार हुई है ना ये पक्का एरे का फॉर्मेशन आई होगा। तलवार से हमला करता है जैसे हमला करता है ना एक स्पेस क्रैक यहाँ पे तैयार होता है। उसी स्पेस क्रैक के अंदर जो भी एनर्जी यहाँ पे ना सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट होना चालू हो जाती है। अब बाइक अच्छे से यहाँ पे समझ जाता है कि जहाँ ये ओल्ड सिटी यहाँ पे जा रहा है ना एक स्पेस यहाँ पे तैयार कर देता है और जैसे स्पेस तैयार होता है आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाती है। एनर्जी जैसे जाती है ये भवंडर यहाँ पे तैयार होता है और यही भवंडर जो बेसिकली ना फॉर्मेशन आई यहाँ पर एरो को सपोर्ट करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए एक फॉर्मेशन आई की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। यानी आप सारी चीजें यहाँ पे
सेंस बना रही। उसको दिन ये वापस से लौट जाता है। वापस जैसे लौटता है सामने से टांग पोस्ती मास्टर भाई क्या हुआ कुछ मालूम यहाँ पे चला। ये कहता है शाबाश भाई तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई का यहाँ पे आइडिया पड़ गया। और सामने से जी पोस्ती भाई सच्चाई का आइडिया पड़ा। क्या सच्चाई का आइडिया पड़ा ये डिटेल में समझाता हूँ। कहता है कि वेल जहाँ जाइए और सिटी अपेयर हो रहा है ना वहाँ बेसिकली जो भवंडर रह जा रहे हैं ना भवंडर बेसिकली फॉर्मेशन आई है। जो सुंदर लोग कहते हैं फॉर्मेशन आई यानी देखा जाए तो जो हमारा पूरा जो एक जगह हमारा पूरा किंगडम उसको अच्छे से कवर करना चाहता है कि छोटे छोटे ऐसा फॉर्मेशन है लगा के। जो सुंदर ये कहता है यह सच्ची में और आई डोंट नो इससे जो मेन बड़ा तैयार होगा ना वो बड़ा तैयार होने के बाद ना उससे क्या बवाल होने वाला है। वेल मुझे लगता है जो बवाल होगा ना काफी बुरा हो सकता है। टांग सामने से कहते कि ऐसा तो नहीं ढेर सारे यहाँ पे मॉन्स्टर अपेयर हो जाएंगे गोल्डन कोर के। जो सुंदर ये कहता है हो भी सकता है हमें ये जाके सारी बातें सबको बतानी चाहिए। तो जो बंदे लोग वहाँ पे थे सबको कलेक्ट करके हमें सबको इकट्ठा करके सबको जितना भी इसको मालूम चले सब लोग बता देते हैं। अकेडमी को जैसे मालूम चलते हैं अकेडमी वाले भी अपना जो भी नॉलेज पहले था जो नॉलेज अभी मिला उसको इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं और गेस कर लेते हैं कि अगले कौन से सिटी में अपियर होगा। आके बाइक को बताते हैं। बाइक भी कहते हैं चलो भाई हम लोग उस एरिया में जाके वेट करेंगे आता है कि नहीं आता है। अकेडमी वाले कहते हैं बाई चांस मान लो आ भी गया तो हम लोग क्या करेंगे उसको रोक थोड़ा पाएंगे भाई वो जैसे आता है निकल जाता है फिर से निकल जाएगा। बाइक कहते हैं उसका टेंशन मत तो इस बार अगर आ गया ना मैं कसम खा कहता हूँ रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन तो उस जगह पे जिस जगह पे इनको आइडिया था कि इस बार ओल्ड सिटी अपियर हो सकता है बाइक उस एरिया में एक दिन पहले यहाँ पे पहुंच जाता है। जो बाकी बंदे ना उस एरिया से 10 माइल यहाँ पे दूर थे ताकि वो उनके ऊपर जो आवाज यहाँ पे आती ना आवाज से अफेक्शन ना हो जाए। बाइक नोटिस करते जो जगह ना इंसान और इस एरिया में नहीं रहते इंसान इससे 50 मील दूर यहाँ पे रहते इस एरिया में आएगा ओल्ड सिटी आने के बाद उसका जो मेन काम है फॉर्मेशन आई यहाँ पे लगाएगा और यहाँ से निकलेगा ना कि यहाँ पे बंदों पे अटैक करने के बारे में ज्यादा ध्यान यहाँ पे देगा। तो आने में अगला दिन का टाइम लगेगा जब तक मुझे बैठ कर अपना कल्टिवेशन करना चाहिए। मम्मी रे यार फिर से मुझे फीलिंग आ रही कि मेरा लेवल अप हो जाएगा अभी नहीं ध्यान दे सकता भाई अभी उसका इंतजार करो। तो ऐसे ही करते 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 टाइम गुजर जाता है। अगला दिन नहीं बल्कि रात के समय था। रात के समय पे जो ओल्ड सिटी ना अपियर हो जाता है ये भी देखता है जैसा हमने अनुमान लगाया था सेम ओल्ड सिटी से आवाज यहाँ पे आती है जिससे बंदे लोग भाई अट्रैक्ट होकर उसकी ओर आएंगे। तो अपना बाइक को नोटिस करते कि अगर कोई बंदा जो कि नानसे 100 लेवल का है अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर है ना तो इस आवाज का असर उसको नहीं होगा। लेकिन अगर बंदा प्रिपेयर नहीं उसको चोट लगी या फिर फाइट के बीच में तुमने कर दिया तो जो इंटीग्रेशन लेवल का बंदा ना भाई वो भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन इसका असर मेरे ऊपर बिल्कुल भी होने वाला नहीं। दरवाजे के पास जाता है दरवाजे के पास जाता ही अपना डिवाइन पाम नाम का एक पाम टेक्निक निकाल के उसको अंदर यहाँ पे बेचता अंदर बेचता ही अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बात से खड़े खड़े पता लगा सकता है। तो अंदर ढेर सारे इसको ना वही शेडो मॉन्स्टर दिखाई देते और जो एल्डर यू यहाँ पे था एल्डर यू भी दिखाई देता है। उसके बाद सोचता भाई इतना से मालूम कुछ नहीं चला मुझे खुद अंदर जाके चेक करना चाहिए। लेकिन खुद जैसे अंदर जा रहे थे ना जो शेडो मॉन्स्टर थे वो इसके ऊपर हमला कर देते कुछ वेपन लेकर। तो ये जैसे वेपन नोटिस करता है समझ जाता है केवल जो स्काई फोर्जिंग सेट के जो डिसाइपल यहाँ पे मिसिंग हो चुके थे ये कोई डिसाइपल है सबके सब है ना शेडो मॉन्स्टर में यहाँ पे बदल चुके हैं। सबके सब यहाँ पे हमला करते हैं ये सारे हमलों से बच जाता है। नोटिस करते हुए इनका हमला का जो पावर है ना वो लगभग यहाँ पे एक डेड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का जो बंदा होता है ना उसके बराबर का है। जबकि सारे मैंने ऐसा सुना जो बंदे ना गोल्डन कोर लेवल के होते हैं और जैसे उनके ऊपर है ना ये कंट्रोल का असर होता है ना डेमन का वो लोग यहाँ पे डेड ट्रांसफॉर्मेशन के बन जाते हैं। लेकिन जो भी डिसाइपल यहाँ पे थे ना भाई स्काई फोर्जिंग सेट के वो सब यहाँ पे नॉनसेंस सोल्व के थे तब तो उनको और हाईयर लेवल होना चाहिए ना। तो शायद और हाईयर लेवल यहाँ पे नहीं हुआ शायद गोल्डन कोर है या नॉनसेंस सोल्व है एंड में डेड ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। लेकिन जो एल्डर हुई यहाँ पे था ना तो पहले से इंटीग्रेशन स्टेज का अगर सामने से कंट्रोल यहाँ पर हो गया भाई शेडो मॉन्स्टर निकल लिया तो आई डोंट नो भाई उसका शेडो वाला रूप कितना स्ट्रॉन्ग हो। फिर शेडो मॉन्स्टर को पकड़ता है ये चेक करने के लिए वाकई में जो शेडो मॉन्स्टर को वापस से इंसान के रूप में ला सकते हैं क्या। तो अटैकर के ऊपर का जो शेडो है शेडो यहाँ पे हटाता है लेकिन अंदर से जो बंदे का चेहरा यहाँ पे दिखता है ना वो यहाँ पे मारा जा चुका था। ना तो महसूस हो रहा ना कोई सांस यहाँ पे महसूस हो रहा जो कल्टिवेशन है ना सब कुछ यहाँ पे जा चुका जो भी पावर है ऊपर से शेडो यहाँ पे देती है। जब ये सब लोग यहाँ पे मारे जा चुके तो रोक के कोई मतलब होने लगा नहीं है मुझे भी पूरा जोर से अटैक करना पड़ेगा। तो जोर से अटैक करके सबकी जान वानी यहाँ पे निकालता है लेकिन हजारों की क्वांटिटी में थे आधे मरते आधे वापस से अटैक करता है। ये कहता है तुम्हारा ये अटैक मुझको रोक नहीं पाएगा और सबको इग्नोर मारते 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 ना ये अंदर साइड यहाँ पे घुस जाता है जहाँ पे एल्डर यू था। एल्डर यू की भी आत्मा 90% जा चुकी है 10% आत्मा निकल जाएगी और वो पूरा ना बन जाता है ये भी शेडो मॉन्स्टर। लेकिन बनने से पहले ये रोक देता है इसको पूरा ओल्ड सिटी डिस्ट्रॉय करना था लेकिन ओल्ड सिटी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा अभी के लिए एल्डर यू के यहाँ से लेकर निकलता हूँ। अगली बार जहाँ अपियर होगा ना वहाँ पे पहुंच के अपन यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचेगा। तो एल्डर यू को लेकर निकल जाता है उस एरिया में जहाँ पे जो बाकी सारे बंदे लोग इसका इंतजार यहाँ पे करे थे वो सभी देखते भाई देखो बाइक वापस से आ गया और अपने साथ ना किसी को लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है नीचे जाता और कहता है हेलो ओल्ड सिटी अपियर हुआ था ये देखो भाई इसका नाम एल्डर यू है तुम तो पहचानते होगे वो सब पहचानते हैं। जो अकेडमी का एल्डर था ना वो पूछता कि हाँ भाई ये तो एल्डर यू को लेकर आ गए बाकी बंदों क्या बाकी बंदों को नहीं। तो ये सामने से बताता है हाँ उन बंदों का पहले सोचो जो बंदे यहाँ पे शेडो मॉन्स्टर बन जाते हैं ना मर चुके उनको ठीक कर पाना मुश्किल है। मैं अंदर साइड घुसा था एल्डर भी ऑलमोस्ट 90% बन ही चुका था लेकिन सही टाइम पे मैंने बचा लिया वरना ये भी पूरा बन जाता तो इसको बचा पाना
नामुमकिन यहाँ पे होता। उतने में शुशियान कहती है ओ शिट भाई डिसअपियर, ओल्ड सीट जो फटाक से डिसअपियर हो गया, अब हम क्या करें। बायकुएन कहता है डोंट वरी, मैंने अपना स्वॉर्ड है उसमें छोड़ दिया, वो अगली बार जहाँ भी अपियर होगा ना मैं अंदाजा यहाँ पे लगा लूंगा। असुना अकेडमी के एल्डर, जब मैं अंदर गया तो अंदर ढेर सारी चीजें भी लिखी हुई थी, मैंने सबको मेमोराइज यहाँ पे कर लिया था, तो उसका कॉपी बना के दूंगा, तुम रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। वो भी सामने से तो कड़ी के मेरे डिसाइपल है, तुमने अंदाजा लगाया अगली बार कहाँ पे अपियर होने लगे। डिसाइपल कहते हैं डोंट नो। उतने में बायकुएन का ध्यान जाता है पीछे से, वो आत्मा जो कि हमेशा भाई इसकी आत्मा लेने के लिए आता था, अरे वो जो भूत यहाँ पे था शाओलिन जिसका नाम था वो वहां पे था। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता है अरे यार शाओलिन तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से मेरी लेने आया है आत्मा। वो कहता है डोंट वरी, तेरी लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। पीछे एक लड़की यहाँ पे थी, वो भी एक भूत यहाँ पे थी शाओलिन जैसी, वो ऐसा घबराते हुए पूछती है शाओलिन से, कह रही यार ये आदमी कौन है, यार इंसान तो हमको देख नहीं सकता, ये हमको देख सकता है। वो सामने से कहता है या ये देख सकता है, डोंट वरी इसके बारे में टेंशन मत लो। बायकुएन इसका नाम है, साला 3000 साल का हो चुका, मरने की उम्र तो कब की निकल चुकी, लेकिन साला बार बार पिल खा के अपनी जिंदगी यहाँ पे बचा लेता है अपना बायकुएन कन्फ्यूज कि भाई ये लड़की कौन है। वो बताता भाई मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। जो सुनते सामने से हिल जाता बायकुएन, भाई तेरे जैसे भूत की भी गर्लफ्रेंड यहाँ पे हो गई और मैं 3000 सालों से यहाँ पे सिंगल हूँ। हंसते हंसते कहता है भूत की हाँ भाई साले तुझे डिजर्व ही करता है, जिंदगी भर यहाँ पे सिंगल है और जब तुझे वो सब करने का मन करे ना भगवान तेरे दोनों हाथ भी काट। और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अपना जो सॉल एजेंट था ना भाई यहाँ पर आता अपनी बंदी के साथ, जो देख के थोड़ा सा बायकुएन की जल के खाक हो जाती है। सामने से पूछता कि लेकिन हाँ तू यहाँ पे कर क्या रहा है, जहाँ तक कि मुझे मालूम है तू बहुत ही कम इस दुनिया में आता है। वो कहता हाँ जो तेरी आत्मा ना, हमेशा मैं तेरी आत्मा लेने के लिए यहाँ पर आता था, लेकिन क्या करे कुछ समय से ना कुछ ऐसी बंदों लोग की आत्मा ना अपने आप डिसअपियर यहाँ पे हो रही है, जो होनी बिल्कुल भी चाहिए नहीं थी, उनके मरने की बारी यहाँ पे आई नहीं है। तो वो पता करने के लिए ढेर सारे बंदों को भेजा गया था। और क्या करिए दुनिया जो डायरेक्टर इंचार्ज है ना मुझे बनाया गया है, इसलिए भाई मुझे तो आना यहाँ पे बनता ही है। जो सुनते सामने से बायकुएन कहता हो तेरा प्रमोशन यहाँ पर हो गया, बधाई हो। सामने से ये भी कहता बधाई का बत्ती बना और अपने पिछौड़े में डाले। देख ले भाई तू लकी यहाँ पे था कि लास्ट टाइम मैंने किसी और ने लाके तुझे लोगों टेटी पील का मटेरियल यहाँ पे दे दिया, जिस चक्कर में ना तेरी उम्र 100 साल से यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगली वजह से तेरी उम्र यहाँ पर आएगी ना, आके भाई मैं ही तेरी आत्मा यहाँ पे लेके जाऊंगा। सामने से बायकुएन भी कहता हो हाँ शुशियां जो यहाँ पे थी ना उसने मुझे मटेरियल यहाँ पे दे दिए थे पिल बनाने का, उसको थैंक यू बोलना मैं भूल ही गया था। और रही बात सामने से कुछ और दिक्कत की बात है क्या, वो कहता दिक्कत की बात क्या है, वही आत्मा अपने आप यहाँ पे गायब हो रही है, किसके हाथ में जा रही है हमको कुछ मालूम नहीं है। लाइफ एंड डेट बुक नाम का जो बुक है ना वो सारी आत्मा का रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया, उसमें भी कुछ ऐसा मेंशन यहाँ पे किया गया नहीं है। तो बायकुएन कहता है केवल मैं तुझको समझाता हूँ, तो सारी की सारी बातें अच्छे से क्या इस दुनिया में हो रहा है समझा देता है। जो सुनते ही वो भूत कहता है अच्छा इसी बात है क्या भाई, लैंड इमॉर्टल, तभी तो ये लैंड इमॉर्टल पक्का बाकी बंदों की आत्मा यहाँ पे चोरी कर, लैंड इमॉर्टल जिस बंदों की आत्मा चोरी करता है ना उसके बारे में किसी भी रिकॉर्ड में कोई कॉपी नहीं आती। जो सुनते बायकुएन कहता है ओहो ऐसा लगता है ना तो उस लैंड इमॉर्टल के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे जानता है। ये कहते ज्यादा तो मैं जानता नहीं, जो मेरे सीनियर लोग थे ना उन्होंने मुझे हल्का से यहाँ पे बताया था। अरे लैंड इमॉर्टल था एक बंदा, अरे बड़ा कमाल का बंदा था, बहुत ही ज्यादा हरामी भी मान सकते हो और स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, जो कि लगभग 1 लाख साल पहले ना खुद का लेवल अप करके ना जो इमॉर्टल की दुनिया होती है जिसको हेवन रिम यहाँ पे कहा जाता है, हम वहाँ पे बेसिकली जा चुका है। जो सुंदर बायकुएन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे ये बताओगे जो ओल्ड सिटी है ना ये वर्क कैसे करता है। जो सुंदर सामने सो घोस्ट कहता है अच्छा तेरे को यहाँ पे जानना है क्या, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पता, आ जा बाबा आ जा मेरे साथ है, मेरी दुनिया में यहाँ पे आ जा, मैं सब कुछ तुझे यहाँ पे बता दूंगा। हमारे दुनिया में आते तो हमारे दुनिया जो ना अंडरवर्ल्ड उसका किंग बन जाएगा यार, वहाँ पे राजा बन के रहेगा। जो सुंदर बायकुएन कहता नाम मुन्ना यार हमको मरना नहीं है, लेकिन बता दो यार, देखो अगर तुम यहाँ पे बता दोगे ना तो जो आत्मा अपने आप यहाँ पे वो चोरी करे ना वो भी नहीं कर पाएगा चोरी, समझ गए ना, नहीं चोरी यहाँ पे कर पाएगा, तुम्हारा भी फायदा होगा मेरा भी फायदा हो जाएगा। देखो भाई पूरी दुनिया में मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद यहाँ पे कर सकता है, प्लीज यार कर दो, प्लीज कर दो कर दो कर दो कर दो। सामने सो भी कहता चल चला छड्डी का भाई कर देता हूँ, इसके लिए नहीं कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ मैं तेरे सामने हार मान गया, ना ना ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। 2 रीजन है जिसके चक्कर में आपको तेरी मदद यहाँ पे करे। पहले रीजन ये कि इससे मैं तुझे साबित कर दूंगा कि हाँ हमारी जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया ना कितनी बढ़िया है, तुझे वहाँ पे आना पड़ेगा। सेकेंडली ये तूने मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को आज यहाँ पे देखा, ये बात किसी को नहीं बताएगा। जो सुन वो कहता अल्लाह कसम भाई किसी को बताऊंगा भी नहीं। किसको देखा भाई, तुझे देखा नहीं, मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं तेरी गर्लफ्रेंड को, अरे बिल्कुल नहीं देखा। सामने से वो भी कहता है गुड गुड, तो मैं गया वापस अपने दुनिया में और पता करके लाया इन्फॉर्मेशन, जब तक इंतजार कर। हाँ लेकिन एक बात बिल्कुल भी भूलना मत, अगर तूने प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद कर दी ना ऐसा नहीं सारा क्रेडिट मैं तुझे दे दूंगा, तुझे 40 कौड़ी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो कहता है फकिंग डोंट केयर अबाउट क्रेडिट। सामने से घोस्ट ये भी कहता है कि यार इसको लगता है सच्ची में मेरे को तेरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भाई ये जो ओल्ड सिटी का जो कनेक्शन है भाई हमारा बुक के साथ, लाइफ और डेट के बुक के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं होता भाई, कंप्लीटली शट आउट हो जाता है। सामने से बायकुएन
एक्सप्लेन करता है कंप्लीटली स्टार्ट आउट, या यहाँ तक कि जो बॉडी इंटीग्रेशन जो लेवल के बंदे होते हैं ना उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ रहता है तुम्हारे उस बुक के अंदर। लेकिन इसके मतलब इससे रिलेटेड सच्ची में नहीं है, वो कहता है यार सच्ची में नहीं है। ट्यूबुलेशन जो होता है ना भाई उससे नीचे जो भी लेवल के बंदे ना वो सबके बारे में ना उस बुक में रहता है। लेकिन ये जो घर है यहाँ पर है ना ओल्ड सिटी है, बड़ा खतरनाक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है बाकी सारे बंदे की, और यहाँ पे जो एल्डर यू है ना यार उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है। लीडर को बुलाया जाता है, कहते लीडर आ जाओ। और जो लीडर यहाँ पे था ना वो बेसिकली छोटा भाई है, और जो एल्डर यहाँ पे था एल्डर बेसिकली यहाँ पे बड़ा भाई है। मैंने गलती से छोटे को बड़ा बड़े को छोटा कर दिया था। ये सामने आता है, वो आता है यहाँ पे बोलता है भैया यार सामने से मैं याद हुआ ना। वो कहता ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे याद है भाई, तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरी फैमिली यहाँ पर है। और इतना बोल के अटैक सामने से मुक्का चला देता है। तो अपना बाइक बीच में आता है और उसके अटैक को यहाँ पे रोक देता है। अभी लोग कन्फ्यूज करे क्या हो भाई ये अटैक सामने से यहाँ पे काय को कर रहे हो। तो वो जो भाई यहाँ पे था एल्डर यू वो उछल के बाद साड़ी यहाँ पे जाता है और एक अपना वेपन निकाल लेता है, और वेपन निकाल के फिर से वेपन से अटैक सामने से कर देता है। लेकिन फिर से बाइक यहाँ पे बीच में आता है, वेपन को रोकता है और मुक्का सीधे चलाता है। मुक्का जैसे लगता है और पीछे जाके एल्डर यू गिरता है। लीडर कहता है भाई क्या मुक्का चला रहे हो भाई, मेरा भाई है उसको मार डालो क्या। ये जोश से कहता है कि नहीं नहीं डोंट वरी, मैंने बस हल्का सा चोट पहुंचाया है, वो मरेगा नहीं अटैक से। तो वो सामने से जो था भाई एल्डर यू वो यहाँ पे कहता है कि वेल मुझे कभी लगा नहीं था भाई इस दुनिया के अंदर ना इंसानों की दुनिया में इतना कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर होगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इससे तुम कुछ समय के लिए खुद को यहाँ पे अवॉइड कर पाओगे। सेकंड डायनेस्टी के जो लोग हैं ना बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले होंगे। इतना बोलने के बाद डिसअपियर हो जाता है। ये सब के सब यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है सुबह सुबह जो शूशिया ने ना वो आती है बाइक कमरे में। बाइक सामने से पूछते हैं कि यहाँ पे जो लीडर यहाँ पे था वो लीडर बेसिकली ये था भाई क्या बोलते हैं पकड़ा गया था अपने भाई कैसे हरकत देख के। अभी ठीक है ना, शूशिया ने कहती है हाँ अब जाके यहाँ पे शांत हुए हैं। जो जी है ना जी भी इसी कमरे में थी, वो सामने से कहती है कि बेल यार अचानक से एल्डर यू ने अपने भाई के ऊपर अटैक यहाँ पे काय को कर दिया। शूशिया नोटिस करती है भाई इसका डिसाइपल टांग वो भी यहीं पर है, ये लड़की जी भी यहीं पर है। तो सामने से कहती भी कि अरे बाइक तुमको शर्म नहीं आती, एक ही कमरे में दो लड़कियों के साथ यहाँ पे अकेले ऊपर से नॉर्मल बताब करो। सामने से ये कहता पहली लड़की टांग मेरी डिसाइपल है चलेगा। ये जी यार तू यहाँ पे क्या करी भाई, तुझे अपने सेट के अपने बंदों के साथ यहाँ पे रहना चाहिए, हमारे बीच में काय को बीच में घुसा रही है। सामने सो कहती भाई मेरे सेट वाले अरे गधे के बच्चे यहाँ पर है भाई, उनसे कोई काम नहीं होता, जो काम है ना आपसे यहाँ पे होता है तो प्लीज रहने दीजिए। ये भी कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वन फू को इसके बारे में कुछ मत बताना। वो भी कहती है या नहीं बताऊंगी। फिर बाइक सामने से बताता जो एल्डर यू बेसिकली ना उनके बॉडी पे कब्जा किसी ने किया। वो एल्डर यू यहाँ पे नहीं है बल्कि कुछ और उनके बॉडी में जो कब्जा करके उनके बॉडी से ऐसी हरकतें करवा रहा है। जो सुनते सामने से जी कहती है लेकिन ऐसे कैसे वो उनका पावर उनकी आत्मा उनका सब कुछ ना उनके रियल के साथ ही मैच कर रही थी। फिर अचानक से ऐसे कैसे किसी और के कब्जे में आ गए। बाइक समझाता हो जो शेडो बेसिकली यहाँ पे थी ना वही समझो भाई पोजीशन, यानी दूसरे बॉडी पे कब्जा करने को पोजीशन कहा जाता है, उसी का किए जो उससे कांटेक्ट में आएगा ना वो बेसिकली कंट्रोल में भी आ जाएगा। जो सुनते ये सामने से कहते हुए उसका हल्का सा सैंपल है ना एल्डर शाह जो यहाँ पे थे ना भाई अकेडमी वाले उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, वो उसकी स्टडी करे। एक से भाई आप भी फाइट करने गए थे यानी आप भी इन्फेक्टेड हो चुके रहेगा ना वो चीज से, तो क्या आपकी बॉडी पे पोजीशन हो चुका है। सामने से बाइक कहता नहीं एक सेकंड कहीं तुम मेरे ऊपर शक तो नहीं करी क्या, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बल्कि कोई और है जो कि तुम्हारी मास्टर पे बॉडी पे कब्जा कर लिया। सामने से कहती हाँ मेरे को शक है, या मैं सवाल का जवाब दो मेरे बड़े बड़े अरमानों का साइज कितना है। जो सुनते सामने से जीत सोची ओ माय गॉड भाई क्या सवाल पूछा। शूश या हिल जाते कह रहे यार अपने मास्टर से अपने अरमानों का साइज पूछ रही है। सामने से बाइक कहते तेरे बड़े बड़े अरमान, तेरे अरमान है भी यार मेरे से ज्यादा तेरे चपटे यहाँ पर है। जो सुनते बेचारी को सदमा यहाँ पे लग जाता और कहती हाँ तुम सच्ची में मेरी हरामी मास्टर हो भाई, ऐसी बेइज्जती यहाँ पे कौन मारता है। सामने से ये भी कहता विश्वास हो गया ना बढ़िया है। शूश यहाँ सामने से कहती वो या तुम्हारे बीच में तुम्हारे डिसाइपल के बीच में कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप है। ये कहता है यार उसको माइंड मत करो, ऐसी ऐसी सवाल वाल यहाँ पे करती ही रहती है। सामने से ये कहती है हाँ लेकिन आगे हम क्या करें। बाइक कहता आगे क्या करें, जो ओल्ड सिटी ने उसको रोके जिसने बॉडी पे कब्जा किया ना एल्डर यू का, हम उसको खत्म कर दे और सारा जो प्रॉब्लम है ना एक बार में सॉल्व कर दे। शूशियन कहती भाई ओल्ड सिटी को यहाँ पे खत्म कर दे, मगर कैसे। ये कहता भी आसान है, अगली बार जहाँ पेड़ होगा ना उस एरिया को पता करके जाओ, उड़ा दो साले ओल्ड सिटी को एक बार में, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई ये ओल्ड सिटी का प्रॉब्लम कब तक यहाँ पे रहता है। तो प्रॉब्लम खत्म, आई मीन चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत है एल्डर यू से, जो कि बेसिकली एल्डर यू नहीं है, उसके बॉडी पे किसी और बंदे के यहाँ पे कब्जा है, जो कि ओल्ड सिटी के घर के अंदर आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है और बैंड बजी पड़ी है। कह रहे बाप रे जिस बॉडी पे मैंने कब्जा किया उसका पर यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टेज पे जा चुका है। लेकिन तो भी सामने वाला बंदे जो थप्पड़ मुझे मारा थप्पड़ अभी तक यहाँ पे हिला पड़ा है, पूरा बहुत ज्यादा चोट लगी है। और इस घर में आकर उसने फाइट किया, तो उसका जो स्वॉर्ड एनर्जी है ना भाई, वो स्वॉर्ड एनर्जी भी इस घर में यहाँ पे रुक गया है, जो यहाँ से बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। आई डोंट नो भाई मैं क्या करूँ, अगली बार आ जाएगा ना तो अगली बार शायद मेरी बैंड यहाँ पे कंप्लीटली बजा दे। क्या
क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओके समझ गया, प्लान में हल्के से यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इंटेलिजेंट इमोर्टल होम नाम का जो होम है ना वो यहाँ पे बुलाना पड़ेगा फाइट करने के लिए, तभी जाके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। रही बात सोड एनर्जी का, वो भी है ना उसके द्वारा यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है स्काई फोर्जिंग सेट में, जहाँ पे अकेडमी वाले बंदे कहते हैं डोंट वरी, कल तक नाम लोग इन्फॉर्मेशन आराम से पता कर लेंगे कि कौन सा जगह पे अपियर होने वाला है, और हर 3 दिन में अपियर होता है। बाई चांस 30 बजेगा तो अगले 3 दिन बाद हम यहाँ पे पता कर लेंगे। जैसे अगली बार हाथ में आया ना, अब बैंड बजा दीजिएगा, ये भी कहता है डोंट वरी। और तभी जो सोड एनर्जी इसने छोड़ी थी ना भाई उसके अंदर, और रिस्पॉन्स यहाँ पे करता है, तो सामने से बाइक भी कहता है शिट भाई रिस्पॉन्स करे मेरी एनर्जी, यानी वो अपियर हो चुका है। जो सुंदर एकेडमी के बंदे कहते हैं क्या बात करो भाई, एडवांस में यहाँ पर आके बताओ भाई कहाँ महसूस हो रहा है, तो मैप में दिखाता भाई यहाँ पर हुआ, तो वो सब हिल जाता है कि एक समय यहाँ पे हुआ। ये जगह तो लिटरली यहाँ से काफी दूर है, और जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था ना ये तो उससे एकदम अलग ही है। सामने से बाइक नोटिस कर दिया सच्ची में एरिया यहाँ से बहुत दूर है, अगर मैं अपना पूरा पड़ आके भी जाऊंगा ना तो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लिटरली ऐसा यहाँ पर होता है। पहले ना हर 3 दिन में एक बार अपियर होता था, लेकिन अब रोज यहाँ पे अपियर होता है। रोज ना हमेशा दूर दूर अपियर होता है, कब कब कहाँ कहाँ अपियर होता है ना लिटरली आइडिया ही नहीं पड़ता। जी चक्कर मैंने बाइक चाह के भी उस एरिया में यहाँ पे जा नहीं पाता। ऐसा करते करते 10 दिन यहाँ पे गुजर चुका था, आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था, वही पता करने के लिए भाई अगली बार कहाँ अपियर होगा, मैं जा पाऊंगा या फिर नहीं जा पाऊंगा। उतने में पीछे से वो जो भूत था ना भूत यहाँ पे आ जाता है, और जैसे भूत यहाँ पे आता है तो ये देखता नहीं, वो कहता है कौन है भाई जो भी ना बिन बुलाए मेरे कमरे में आ जाता है। वो कहता है साले मैं भूत हूँ, भूल गया, अरे 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 भूल गया, अरे मैं उसके लिए ओसीडी के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाने गया था, नहीं चाहिए क्या बाय। सामने से बाइक कहता है बाबा यार बता दिया कर तू यहाँ पर आया, मुझे लगा कोई और एरा यहाँ पर आया होगा, ला बाबा ला ले चाय पिएगा। वो कहता है चाय नहीं पाऊंगा, तेरी आत्मा चाहिए, आत्मा दे दे। बाइक कहता नहीं वो तो मिलने वाला नहीं है, वो बाद में कभी आराम से मिलेगा। इन्फॉर्मेशन लाया ना, वो कहता है हाँ भाई एकदम ताजा ताजा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाया हूँ। ये भी कहता है गुड गुड, हाँ लेकिन वो लड़की भाई जो तेरे साथ यहाँ पे थी तेरी गर्लफ्रेंड वो कहाँ गई। ये सामने से कहता भाई मेरी है ज्यादा उसकी और यहाँ पे ध्यान मत दे, जो काम यहाँ पे था तुझे इन्फॉर्मेशन देने का वो मैं लेकर आ गया, उस पर ज्यादा यहाँ पे ध्यान दे। और एक सेकंड भाई तू बना क्या रहा है। वो कहता कुछ भी नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह तो पैटर्न था ना उनका एक चेंज हो चुका है, तो भाई मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगली बार है ना वो लोग कहाँ अपियर हो सकते हैं। हाँ तो जहाँ जहाँ अपेयर हुआ था ना उसका इसने बना लिया था, जिसको जैसे भूत देखते ना भूत देखते कहते उस एक सेकंड भाई ये तो कोई एरे बना रहा है, और इसको एक्टिवेशन एरे कहा जाता है। जो सुने सामने से बाइक कहता है एक्टिवेशन एरे, जो कि पुराना एरा में यानी यहाँ सर्वर 3000 साल पहले पाया जाता था। जो सुनते भूत कहते हाँ लेकिन जो हमारी भूतों की दुनिया ना उसमें अभी भी पाया जाता है, हमारे लिए तो बहुत ही कॉमन है। हाँ तुम्हारे दुनिया में अब उतना कॉमन यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं अंदाजा यहाँ पे लगाऊँ तो एक्टिवेशन एरे के मुकाबले यहाँ 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 जा चुका है। हाँ अगली बार ना पक्का वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे मार्क कर देता कि हाँ भाई यहीं पे जा, अगली बार पक्का यहीं पे अपियर होगी। तो ये भी सामने से कहता है कि वेल हाँ इस जगह को अपन यहाँ पे जानता है, सच्ची में यहीं पे अपियर होने वाला है क्या। वो भी कहता है यार सच्ची में वहीं पे अपियर होने वाला है, तो वापस में चलो भूतों की दुनिया में, अगली बार भूतों की दुनिया में तेरा स्वागत करूंगा। सामने से कहता रुको जा सबक करो। एल्डर यू नाम का एक एल्डर यहाँ पे था, उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया किसी ने शायद पक्का, जो इमोर्टल है था ना भाई लैंड इमोर्टल उसने यहाँ पे किया होगा। बता भाई कैसे किया होगा। सामने से ये कहता आ जा भाई मेरे भूतों की दुनिया में बता देता हूँ। वो मुंह बना के खड़ा हो जाता है, तो ये भी मुंह बना के खड़ा हो जाता है। सामने से भूत कहता है कि साला भाई दोनों मुंह बना के खड़े होंगे तो कुछ नहीं होगा, आई नो तो नहीं आएगा, मैं तो भी एडवांस में यहाँ पे बता देता हूँ ताकि तेरा मन यहाँ पे करे आने का। सुन भाई उसने यहाँ पे कब्जा मालूम है कैसे यहाँ पे किया, क्योंकि बंदे की बॉडी में ना यहाँ पे ये रहता है 3 सोल और 7 फिजी यहाँ पे रहता है, और ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रहता, पहले ये रहता है इसको भाई यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कवर होता है, और ये दोनों मिलके ना यहाँ पे बनाते हैं भाई बंदों का प्राइमोडोरियस स्पिरिट, जिसको ट्रू स्पिरिट भी यहाँ पे कहा जाता है। उसने मालूम है किस पे कब्जा किया, 3 सोल एंड 7 फिजिस पे कब्जा किया। ऊपर का जो है ना भाई कॉन्शियसनेस अभी भी यहाँ पे बरकरार है, जिस जगह में जो रियल वाले एल्डर यू की आत्मा ना कहने के उसकी बॉडी में यहाँ पे जिंदा है। एक सेकंड भाई ये ज्ञान में तेरे को काय को यहाँ पे दे रहा हूँ, तेरे पास तो ट्रू स्पीड है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रू स्पीड यहाँ पर है ना फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे रिलीज होती है। जो बंदा फाउंडेशन लेवल पर है ना उनको यहाँ पे मालूम रहेगा नल्लू। जो सुनते उसको गुस्सा देगा तेरी माँ का भाई नल्लू बोलना जरूरी था क्या। वो कहता है जरूरी था। ओके ठीक है भाई मिलेंगे अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। इसको गुस्सा था भाई बहुत खुद को समझता क्या भाई वो तो बहुत उसने इन्फॉर्मेशन बताया, वरना उस भूत के मुंह में मैं देता यहाँ पे मूत। अब सामने से अंदाजा तो लग चुका, लेकिन मैं जिस बॉडी पे कब्जा होता ना तुम देख के बता नहीं सकते कि इसकी बॉडी पे कब्जा यहाँ पर हुआ, इसलिए जितना हो सके ना मुझे बंदों को ना उस ओल्ड सिटी से दूर रहना पड़ेगा ताकि कोई और बंदे के बॉडी के ऊपर कब्जा ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है ओल्ड सिटी में। वो जो एल्डर हुई यहाँ पे था ना अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, अम्बाजे से खुश यहाँ पे कि बहुत जल्दी जो एरे ना एरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे एरे यहाँ पे कंप्लीट होगा ना हम लोग वापस से रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न होने के बाद ना भाई पावर धीरे धीरे हम लोग वापस अपने लेवल पे पहुंचा देंगे। उसका दिन बाहर निकल के वही अपनी टीम को देखता है, वही टीम
टीम में सारे मेंबर यहाँ पे थे। शैडो मॉन्स्टर तो सब लोग एक ही आवाज यहाँ पे कर रहे थे कि ग्रीन एम्पायर को मारो और जो हमारा सेक्रेट डायनेस्टी है उसको वापस से रिकवर करो, ग्रीन एम्पायर को मारो, सेक्रेट डायनेस्टी वापस से रिकवर करो। ये भी अपनी आर्मी को देख के खुश है कि चलो भाई आर्मी का जो मेन पावर है ना ज्यादा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जा सकते हैं, लेकिन मालिक ने इतना यहाँ पे छोड़ दिया, यही यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे तो कोई दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन एक बंदा यहाँ पर है क्यूमिंग सेट का भाई बंदा ग्रैंड मास्टर और सब लोग उसको सोन मास्टर भी कहते हैं। ये है कौन भाई, कहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया, लेकिन उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। सबसे पहली बात है ना मैंने अपना पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया, इसलिए हमारे लोकेशन का आईडी लगा पाना उनके लिए लगवा ना मुमकिन है। बाई चांस आईडी यहाँ पे लगा लेंगे फिर से फटाक से वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। और ऊपर से जो हमारे क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल होम वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, तो बाई चांस ना वो लोग आ भी गए तो भी हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे। साला गेमिंग सेट का ना बाइक रेन भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है बाइक रेन की ओर, जहाँ पे जाता है सारी डिटेल बता देता है कि देखो ऐसी ऐसी बातें ऐसा ऐसा ना वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो हमको रोकना चाहिए और अगली बार ना यहाँ पे अपेयर होगा। और ये बोला कि यहाँ पे रात भर मेहनत करके मैंने अपना आइडिया से अंदाजा लगाया, लेकिन एग्जैक्टली बताया भूत नेता, उनको हल्का सा शक हुआ लेकिन एंड में सबने यहाँ पे विश्वास कर लिया। उसके बाद जो भी सेट थे ना सेट का सारे डिसेबल को लेके तैयार हो जाते, खुद हम लोग उस एरिया में जाएंगे और इमोर्टल सिटी को इस पक्का यहाँ पर रोक देंगे। तो उतने में जो स्काई फोर्जिंग सेट का लीडर आता है एक वेपन लेके जिसको डिमेंटिंग स्टोन कहा जाता है, जो कि हुआंग फू था ना हुआंग फू को ला के देता है। हुआंग फू भी कंफ्यूज डिमेंटिंग स्टोन ये तुम सामने से हमको कहीं को दे रहे हो, तो ये सामने से बताता देखो भाई मेरा भाई तो अब पूरा कब्जे में जा चुका है तो मेरे भाई को बचा पाना यहाँ पे लगा नामुमकिन है। ये स्टोन है ना, स्टोन से एक बड़ा कमाल का ब्लेड में बनाया जिंग जिसको कहा जाता है। तुम जैसे किसी बंदे को मारोगे ना तो उस बंदे की आत्मा सारी की सारी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लोगे। तो हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया भी हो गया, प्लस इसी से मेरे भाई से मार के उसको ही मार के उसका बदला यहाँ पर ले लेना। सामने सो भी कहते डोंट वरी हम उसका बदला यहाँ पे पक्का ले लेंगे। उसके बाद सब लोग निकल जाते उस एरिया में और उसी एरिया में ना आ जाता भी अपना ओल्ड सिटी को लेके जो एल्डर यू या फिर उसके बॉडी में जो भी यहाँ पर है। और ये आखिरी स्टार्ट मतलब आखिरी एरिया था, इस एरिया में फॉर्मेशन एक एरिया लगा दिया, यानी समझो कि पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे आता ये गड़बड़ पाता कि शिट भाई गड़बड़, यानी पहले से हमारा कोई इंतजार कर रहा था, ऐसे कैसे उनको आइडिया पड़ गया भाई चेंज करो जल्दी से यहाँ से भगाओ, लेकिन नहीं भगा पाता। यहाँ पे पहले से कोई एरिया लगा हुआ था जिसने भाई इनको वापस से टेलीपोर्ट होने से रोक दिया था। ये इसका दिमाग का देख के यार ये लोग कितने एडवांस है भाई, ऐसे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन रोक दिए, यानी मुझे निकल के बाहर फाइट ही करना पड़ेगा। तो उसी के दौर में ना जो एकेडमी का एल्डर था ना वो कहता है कि अरे बाप रे देखा भाई सामने से कितने कमाल के भाई क्यूमिंग, उसको आइडिया यहाँ पे स्टार्टिंग में पड़ गया था कहाँ पे आने वाले, प्लस एरे भी लगा दिया जो उनको वापस टेलीपोर्ट होने से रोक देगा। तो सामने जो था जेड सेट का एल्डर वो कहता वही तो यार मुझे कभी कभार गड़बड़ लगता है कि भाई इसको इतना ज़्यादा नॉलेज है, इतना पावरफुल यहाँ पे कैसे, क्या सच्ची में जो ओल्ड सिटी है उससे किसी बंदे ने इसके बॉडी पे कब्जा तो नहीं कर लिया, या हो सकता है उसके साथ मिलकर हमारे साथ नाटक कर रहा है। जो सुंदर एकेडमी का एल्डर कहता अगर ऐसी बात है तो भाई हम सबकी बैंड बजेगी, बस दुआ करते कि ऐसा कुछ ना हो, किंग में हमारा जैसा दोस्त है ना वैसे ही रहना चाहिए। अब चैप्टर खत्म यहीं पे हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो ओल्ड सिटी यहाँ पे था एरे लगा के उसको सील यहाँ पे कर दिया जाता है, यानी अब ओल्ड सिटी को कहीं भी टेलीपोर्ट करना नामुमकिन हो चुका था। तो जो एल्डर यू यहाँ पे था या फिर उसकी बॉडी में जिस बंदे की आत्मा थी वो भी है ना शैडो मॉन्स्टर जैसा रूप यहाँ पे लेता है, सारी शैडो मॉन्स्टर के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। ये सोचते कि शैडो सिटी तो अब जा नहीं सकता, मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में भागता ना उस डायरेक्शन में जेड सेट के लीडर और साथ ही में जो उसके मेंबर लोग थे और साथ ही में अकेडमी के मेंबर लोग वो लोग अटैक करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। ये भी देखता है शिट भाई ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से निकलो दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे जाता हूँ। तो दूसरा जो साउथ का डायरेक्शन था वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे दूसरे सेट के मेंबर आ चुके थे, वो सब के सभी इंटीग्रेशन स्टेज के थे, वो भी शैडो मॉन्स्टर की बैंड बजा जा रहे। ये कहता कोई बात नहीं वेस्ट में जाके देखता हूँ, सेम वहाँ पे तो शूशियन और बाकी सब लोग आ चुके थे, वो भी बैंड बजा जा रहे। जो बच्चा कुछ ईस्ट यहाँ पे था उसमें भी जाता है यार, वहां से भी घेर के रखा गया, यानी चारों डायरेक्शन में लोग यहाँ पर कहीं से भाग नहीं सकता। तो ये घुमा फिरा के वापस जो ओल्ड सिटी था ना उस पर आ जाता हूँ और कहता है कि बिल्कुल कोशिश करता हूँ ओल्ड सिटी को आजाद करके टेलीपोर्ट करने की, लेकिन नहीं हो पाता, उतने पीछे से आ जाता। बाइक को यार कंधों पे हाथ रखता हूँ, कहता भाई कैसे, वो डर जाता है और डरने के बाद डायरेक्ट अटैक सीधे बाइक कुरियन की ओर कर देता है। तो बाइक कुरियन अटैक को रोक लेता है और जैसे बाइक कुरियन का चेहरा देखता है ना हिल जाता है, ओ माय गॉड ये तो बाइक कुरियन ही नहीं गया, आज तो पक्का मेरी बैंड बच गई। सामने से ये कहते कि तो लैंड इमॉर्टल यहाँ पर ना, लैंड इमॉर्टल लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने टाइम पे था, लेकिन तूने एल्डर यू की बॉडी पे कब्जा किया और एल्डर यू का जो पावर है ना इंटीग्रेशन स्टेज का था, यानी तू अभी के लिए बस इंटीग्रेशन स्टेज का ही
बंदा यहाँ पर है। सामने से जो था एल्डर यू या फिर लैंड इमॉर्टल यहाँ पे कह लो, हाँ लैंड इमॉर्टल के आता हूँ बेसिकली, उसके अंदर यहाँ पर है वो एक अटैक यहाँ पे कर देता है, एक स्पेल का अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन उस अटैक से बाइक आराम से बच के उसके ऊपर अटैक करता है, जैसे उसका देख सकते हो एक हाथ पूरा यहाँ पे जल जाता है। सामने से बाइक कहता है ये स्पेल बड़ा कमाल का यार, मैंने इससे पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं, ये पक्का तेरे टाइम में कोई स्पेल होगा, तेरे पास तो बड़े कमाल कमाल के स्पेल और टेक्निक यहाँ पे होंगे जो कि ना भाई तेरे हाथों के अंदर यहाँ पे लगे होंगे, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे मारना यहाँ पे चाहता हूँ और तू मेरे से बचना चाहता है ना, बच नहीं दूंगा, मर जा भाई। मेरे हाथों से मरना एक बहुत ही शुभ बात यहाँ पे होती है। वो सामने से हिल जाता है कि नहीं नहीं मुझे मरना बिल्कुल नहीं है, ये लो, और एक डार्क रंग का, डार्क मतलब काला काला ना पूरा ये धुआं यहाँ पे खेड़ कर देता है, जिससे बाइक को कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन बाइक तो भी उसके बारे में पता करके उसके पास आ जाता है, कहता है ना मोना ना, इससे तुम बच नहीं सकते। उसको और दिमाग का दही कह रही यार क्या करूं, वो तरीका यूज कर सकता हूँ, एक और टेक्निक यूज करता है और खुद को यहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। ये भी देखता है बाइक भाई कितना कोशिश कर अपनी जान बचाने के लिए, प्लीज उसकी कोशिश के लिए एक लाइक यहाँ पे वीडियो कर देना। और रही बात तो कहाँ गया वो, अच्छा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया, कोई बात नहीं, अपन भी गया। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है लैंड इमॉर्टल को, जो कि भागे जा रहा है, सोचते भी भागो यार, वो बंदा बड़ा खतरनाक है, एक अटैक निकाल के मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। अभी यहाँ से निकलो, यहाँ से कुछ और दूर जाऊंगा ना तो आराम से ना टेलीपोर्टेशन हो सके, यहाँ से काफी दूर भाग सकता हूँ। उसके बाद और सीढ़ी को कैसे अपना बनाए वो बाद में आराम से सोचा जाएगा। लेकिन जैसे आगे जाता ना, एक बंदा पहले से खड़ा था, हुआंगफू बेसिकली यहाँ पे खड़ा था और कहता भाई तुझे यहाँ पे याद है एक बंदा यहाँ पे था एल्डर यू, जिसका नाम है, मेरा जो ट्यूबलेशन हुआ था ना हेवनली ट्यूबलेशन, उससे एक दिन पहले मेरे साथ उसने दारू पिया और बोला कि अगर तू सक्सेसफुली ट्यूबलेशन यहाँ पे पार कर लेता ना भाई, ऐसा था ना 1 महीना लगातार यहाँ पे दारू पीऊंगा। लेकिन उसने तो गद्दारी कर दी भाई, उसने तो यहाँ पे दारू पिया नहीं, क्योंकि उसके बॉडी पे आगे किसी लैंड इमॉर्टल नाम के बेकार से बंदे ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। तो उसी का बदला भाई मैं तुझे मार के यहाँ पे लेने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है स्काई फॉर्जिंग सेट में, उस सेट में उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर एल्डर यू अभी तक यहाँ पे बेहोश है, 2 बंदे को बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे जो जी और साथ ही में जो क्या बोलते हैं टांग, वो दोनों यहाँ पे आई थी और सामने से कहते भाई हमको जाके अंदर, मतलब ऐसा अंदर जाना है। बॉडी गार्ड कहते ऐसे कैसे भाई, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, लीडर ने यहाँ पे मना किया है। ये सामने से कहते हुए लीडर ने बेसिकली ऑर्डर यहाँ पे दिया है, आप दोनों जाके अब आराम कीजिए, आपके बदले हम यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करते हैं। ये देखो उनका लेटर, सामने से बॉडी गार्ड लेटर देखता और कहते हैं हैंड राइटिंग तो बेसिकली हमारे लीडर का है, लेकिन लीडर ने खुद बोला भाई किसी और को आने का मैं परमिशन दूंगा नहीं, तो ऐसे कैसे आपके पास लेटर यहाँ पे आ जाएगा। वो सामने से कहते सच्ची में आया यार, भरोसा करो मेरे ऊपर। और टांग के ऊपर टांग तो यहाँ पे क्यूमिंग सेट के यहाँ पे बेसिकली है ना भाई मेंबर, और अपनी चार्मिंग टेक्निक यूज करती है, तो बंदे भी उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं। ओके तो यस मैडम आप यहाँ पे कह रहे हो तो पक्का यहाँ पे ठीक ही होगा, इतना बोल के वो लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। सामने से जी कहती है कि अरे जो शुश यानी यहाँ पर है ना, वो ये टेक्निक ज्यादा अच्छे से करती है, वो बस घूर के एक बार देख लेना, लिटरली सामने से कितना सख्त लौंडा क्यों ना वो ना उनकी बात यहाँ पे मानता है। मुझे तो इतना मेहनत करना पड़ा तब जाके मुश्किल से लोग मेरी बात माने, वो लोग कुछ अपना काम यहाँ पे करना चाहते हैं, आराम से ऐसा कर लेते। जी कहती है ऑल सेट, सामने से टांग कहती है वाह या तुम तो हमेशा एकदम जोश में रहती हो, सच्ची में या तुम मेरे मास्टर के पीछे पड़ी हो, तुमको वो चाहिए। सामने से ये कहती है कि बोला ऐसा चाहिए मतलब एकदम ऐसा चाहिए नहीं, हाँ फीलिंग तो है भाई, प्यार तो हमारे दिल में है, क्योंकि भाई मेरी जिंदगी में पहले ही ऐसा आदमी मुझे यहाँ पे दिखा है जिसको देखते हुए मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, जो मुझे वाकई में लगता है कि हाँ भाई ये आदमी है मेरे लायक, यही मेरा यहाँ पे बनना चाहिए। हाँ अंदर ही अंदर मेरी फीलिंग आती है, डोंट वरी आगे चल के हो सकता है तुम्हारी मास्टर की अपन बीवी बन जाए, यानी तुम्हारी मास्टर नहीं बन जाए है। तो मनी में टांग भी सोचती कह रहे यार ये मेरा मास्टर बुढ़ा साला 3000 साल का हो चुका है, इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन होता है एल्डर यू और साथ ही में जो हुआंगफू के जो फाइट यहाँ पे चल थी उनके बीच में, यहाँ पे आपको जो एल्डर यू है उसकी बॉडी यहाँ पे इंटीग्रेशन शेष की थी, यानी उसका पावर इंटीग्रेशन के बराबर है। और दूसरी ओर हेवनली ट्यूबलेशन पारो बहुत पहले कर चुका है, जिसके बाद से जो ग्रेट एशियन स्टेज आता है ना, फाइनल स्टेज, वो उस पर जा चुका था। जो हमारा हुआंगफू है ना वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। आपको मालूम है हुआंगफू थोड़ा सा बचकान टाइप का लौंडा, हमेशा मस्ती मजाक में रहता है, लेकिन सामने इटली उसका दोस्त है जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बॉडी पे किसी और दूसरे बंदे ने कब्जा कर लिया है, तो उसके अंदर जो गुस्सा यहाँ पर ना, गुस्सा लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए भाई उसका जो पागल पर एटीट्यूड को गायब करके वाकई में सच्ची में डेमोनिक सेट का देखने से लग रहा है कि यहाँ पे डेमोनिक सेट के खूंखार मेंबर यहाँ पर है। ऐसी ना उनके बीच में फाइट बाइट बहुत ही जोरदार यहाँ पे चालू है और एल्डर यू के ना कंप्लीटली यहाँ पे बैंड बजाया जा रहा है। और तभी जो से अटैक यहाँ पे करके उसके बॉडी के टुकड़े यहाँ पे कर देता है, लेकिन क्या वो रियल बॉडी यहाँ पे नहीं थी, बल्कि बस उसका एक छोटा सा इल्यूजन यहाँ पे था। एल्डर यू या फिर लैंड इमॉर्टल कह लो भाई, वो सामने से कहता भाई तुम जैसे बंदों के ऊपर ना ऐसे इल्यूजन टेक्निक यहाँ पे कर दो तुम लोग ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआंगफू उसके पीछे आके तलवार घुसेड़ देता है, तो सामने से तलवार हमें मालूम है स्पेशल तलवार था जो कि एल्डर यू के बड़े भाई यानी स्काई फॉर्जिंग सेट के लीडर ने दिया था। तो जैसे तलवार घुसेड़ता है नोटिस करता भाई ये शीट भाई ऐसा ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे अंदर का स्पिरिट, मेरी जो आत्मा ना वो जबरदस्ती इस बॉडी से यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है इस तलवार के वजह से। नहीं हो सकता, वापस से तलवार निकल के वापस से घुसेड़ यहाँ पे देता है। हाँ तो धीरे धीरे कंप्लीटली उसकी आत्मा निकल जाती है, उसकी आत्मा निकल चुकी है। अब जो बॉडी
बचा था वो खाली बॉडी थी भाई। इस बॉडी के अंदर जो रियल एल्डर है ना उसकी भी आत्मा यहाँ पे नहीं थी। ये कहता है हुआंग फू के मेरे दोस्त भाई रेस्ट इन पीस। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है स्काई फोर्जिंग सेट में, जहाँ पे वो जो एल्डर थी ना फाइनली उसकी आंख यहाँ पे खोलती है। जैसे आंख खोलती है ये दोनों लड़के ने टांगो जी देखती है और आवाज लगाती है सुनो 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 सुनो। एल्डर है ना, एल्डर यहाँ पे जग गए। साइड डिसाइपल आते हो कहते हैं क्या बात करो सच्ची में जग गए जग गए जग गए। चेक करते हैं फिर डिसाइपल जाके जो लीडर है ना लीडर को बताता हो कहते जो एल्डर है ना वो यहाँ पे जग गए। लीडर कहते हैं क्या बात करे सच्ची में। वो एल्डर कहता है जी, वो डिसाइपल कहता है जी हाँ मैंने खुद अपने आंखों से देखा। बाकी जो भी डिसाइपल जूनियर सीनियर है ना वो सब उसका देखभाल यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी कहता है गुड न्यूज़ यार चलो मुझे भी मिलना है। तो वो भी जाता है तो रास्ते में उसको बाइक रुयान यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये चौक जाता है कहता है बाइक रुयान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, आपको तो उलैंड मॉडल की बैंड बजाने गए थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता समझो भाई बैंड यहाँ पे बज चुकी है, मैं बेसिकली तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसके घर के अंदर, जहाँ पे वही सारे डिसाइपल कहते हैं कि एल्डर यू यार फाइनली होश में आ गया, वरना हमें लगा कि आप बच नहीं पाओगे। वो भी कहता है थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं जग गया हूँ। लीडर को बुलाओ यार मुझे लीडर से कुछ काम है। लीडर यहाँ पर आता है, वो आते कहते चलो यार लीडर तुम होश में तो आ गया ना। वो भी कहता है यार मैं होश में आ गया, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। यार आपके भैया क्या हुआ भाई एल्डर यू का। सामने सीए कहता है कि वेल उसका यार वो मारे गए। सामने सीए भी कहता है शिट यार ये तो बहुत बुरा हुआ। लीडर कहता हाँ बोला तो हुआ, आराम यहाँ पे करो बाद में आके मिलूंगा। वो कहता नहीं भाई आपसे मुझे कुछ अकेले में बातचीत करना है। लीडर कहता है मेरे से अकेले में यहाँ पे बातचीत करना। ओके एक काम करो बाकी डिसाइबल तुम बाहर जाओ। सब लोग बाहर जाते हैं। ये एल्डर ल्यू से कहते हैं कि एल्डर ल्यू बताओ क्या है। एल्डर ल्यू सीरियस मुंह बनाता है और कहता है सुनिए भाई बात जरा ये है बात ये, और ये भी अटैक कर देता है उसके ऊपर और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसने भी अटैक कर दिया, क्या वो धोखा दे रहा है या उसकी बॉडी पे भी कब्जा होगी, अब जो कुछ मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। एपिसोड की शुरुआत है उस एरिया से जहाँ पे सारे सेट के मेंबर्स और जो शैडो मॉन्स्टर थे ना उनके साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे थे। फाइट यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। ये जो हेवनली डेमन सेट की लीडर यहाँ पे थी जिसको हमने पुराने के एपिसोड में देखा भी था। अरे जो जी की यहाँ पे लीडर थी, हाँ तो उस जी का नाम बेसिकली जी यहाँ पे नहीं है, उसका नाम है ली यहाँ पर है। हाँ उसका सरनेम लिए, और ये जो लीडर यहाँ पर है ना इसका सरनेम यहाँ पे जी। उस समय ट्रांसलेटर ने थोड़े से सस्ते नशे करके नाम उल्टे सीधा कर दिए थे, लेकिन अब नाम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये शुशियान के साथ बातचीत करती हो, कहती वाह शुशियान तुम तो पहले से इंप्रूव हो चुकी हो, खाली एक नज़र में सबको अपने पीछे पागल कर सकती हो। सामने से वो भी कहती है कि वेल हाँ मैं तो यहाँ पे कर ही सकती हूँ, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हो। मैं लिख के यहाँ पे कहती हूँ कि भाई 2 साल के अंदर आप इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। क्यूमिंग सेट का जो लीडर है ना आप उसके साथ जाके उसको फाइट करके उसको कुत्ते की मौत हरा सकती हो। जो सुंदर ने लिटरली अपने सेट के लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, एकदम गुस्से में आती हूँ, कहती है उस हराम आदमी को ना हाँ यार उसको तो कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगी, लेकिन आप भी तो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुके ना कि आप जाके लिटरली आप तो अभी भी यहाँ पे मार सकते हो। जो सुंदर सामने से शोशिया ने कहती हाँ लेकिन यार मैं उसकी दुश्मन यहाँ पे थोड़ी ना, मैं कहीं को भला इसको आ रहा हूँ। चलो भाई यहाँ का काम हो चुका है, रैप अप करते हैं, सिटी में जाके आराम कर लेते हैं। और तभी इनका ध्यान यहाँ पे जाता भी आसमान में जो एरे लोग लगा रहे थे ना भाई ओल्ड सिटी, वो फाइनली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको याद होगा जो लैंड इमॉर्टल है ना एक चीज के बारे में यहाँ पे बात करता है, इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल होम। ये बेसिकली वही है जो कि ऐसा जमीन जैसा एक पहाड़ जैसा बेसिकली देखने में लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है स्काई फॉर्जिंग सिटी में, जहाँ पे जो एल्डर ल्यू था भाई एल्डर ल्यू ने भी हमला कर दिया था लीडर पे, और लीडर के सीधे गले पे हमला करता है तो उसका गला यहाँ पे हिल जाता है। और सामने से एल्डर ल्यू तो खुश, एल्डर ल्यू नहीं है भाई इसकी बॉडी पे भी लैंड इमॉर्टल की आत्मा ने बेसिकली यहाँ पे कब्जा कर लिया था। हाँ तो सामने से खुश है कि यहाँ पे इसे गर्दन मैंने फाड़ दिया, यानी अब इसकी मौत हो चुकी है तो अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन लीडर को कुछ भी नहीं होता, वो आता है और सीधा जो से गला एल्डर ल्यू का पकड़ लेता है। तो एल्डर ल्यू भी हिल जाता है, कहते हैं साले भाई तू तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, तू पकड़ लीडर यहाँ पे नहीं ना। सामने सो कहता है यस मैं लीडर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ भाई बाइकुरियन। हाँ बाइकुरियन यहाँ पे था जिसने लीडर का रूप यहाँ पे लिया था। जोर से गला दबाता है और इतना जोर से गला दबाता है केवल उसकी जान वही निकल जाती है, अंदर का हर बॉडी पार्ट यहाँ पे बर्बाद होता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे मौत होती है तो बच्चे कुछ जो आत्मा यहाँ पे थी ना लैंडी मॉडल की उसके मुंह से निकल जाता है, और उसके बाद जैसे मौत हुई थी तो आ जाता है भाई क्या बोलते हैं इसकी डिसाइपल टांग और ली। जैसे वो दोनों आते हैं ना ये सामने से कहता है बढ़िया है ना, सामने से टांग कह दिया आपने जो स्पीड है यहाँ पे सिखाया था ना जो कि हमने उसके घर के आसपास लगा दिया, जिससे हमने उसकी बच्ची कुछ स्पीड को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। जो लीडर यहाँ पे था उस सैड होके ना ल्यू की ओर देखे जा रहा था। तो सामने से बाइक कहता आर यू ओके, वो भी कहता है यस आई एम ओके। एल्डर ल्यू की मौत हो गई, बुरा लग रहा है, मेरे भाई की मौत हो गई, बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं उनकी बॉडी पे कब्जा हो चुका है। सामने से जो मेरा भाई था ना वो एल्डर ल्यू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तो भी मेरा भाई फंस गया। और ये एल्डर ल्यू सही सलामत कैसे आ गया इस बात का मुझे भी शक हुआ, तब जाके मैंने आइडिया लगाया। तो आइडिया पड़ गया कि वेल एल्डर ल्यू की बॉडी पे ना लैंड इमॉर्टल ने बहुत पहले यहाँ पे कब्जा कर ही लिया था, तो वेल इसको बचा पाना तो स्टार्टिंग से पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। फ्लैशबैक इसको आता है जो एल्डर ल्यू और जो साथी में ये था ना उसका भाई, ये दोनों को जानता था जब वो दोनों छोटे बच्चे थे, तो बाइक को बुरा
बुरा लगता है कि अभी बचपन से जानता हूँ, अचानक से सामने से मरते हुए देख के बुरा तो लग रहा है। सामने से उसे कंधों पे हाथ रखता है बाइकुरन, सहारा देता है, कहता भाई हैंग ऑन। वो कहता है यस यस हैंग ऑन। यार आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो लैन इमॉर्टल ने स्टार्टिंग से सब प्लानिंग यहाँ पे करता, आज नहीं तो कल बाहर आता। इस बार बस ऐसा कह सकते हो कि मेरा भाई और साथ ही में जो एलडब्ल्यू है ना, उनका नसीब यहाँ पे खराब था कि उनकी मौत यहाँ पे हो गई। सामने से बाइकुरन फिर से कहता है भाई हैंग ऑन। वो कहता है क्या हैंग ऑन, ज्यादा हैंग ऑन मत करो। आपको क्या लगता है इन दोनों की मौत के बाद मुझे सदमा लगा होगा? मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता? नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं सामने से भी सेट का लीडर था हूँ और आगे भी रहूंगा, इस सेट को यहाँ पे लीड करूंगा। और आपका शुक्रिया, आपने जो इतनी मदद हमारी कर दी। आप भी जाके अपना काम कीजिए, बस मुझसे एक वादा कीजिए जो लैंड मॉडल जैसी जो चीज़ें ना दुनिया में अभी हो या फिर आगे चल के आए, आप उससे भी पूरी दुनिया की प्रोटेक्शन करोगे। ये भी कहता है यस वही करूंगा और उनको कुछ भी करने नहीं दूंगा। शीश तो उसी एरिया में जहाँ पे फाइट वाइट हुआ था और जो इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल होम अपीयर हुआ था, तो बाइकुरन उस एरिया में पहुंचता है, वो भी देख के चौंक जाता और कहता भाई ये सब यहाँ पे क्या चालू है। शूश यहाँ सामने से समझाती है कि वेल ये सब क्या चालू है। जो एरे लोग बना रहे थे ना, वो एरे बेसिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। हाँ, वो एरे यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और जैसे एरे एक्टिवेट हुआ है तो जो वो चाहता था वो यहाँ पे हो चुका है। और जहाँ हमें तो स्टार्टिंग में नहीं मालूम था, लेकिन अकेडमी वालों ने रिसर्च करके बताया तो मालूम चला ये बेसिकली कोई ऐसा की यहाँ पर है जो कि जो इमॉर्टल की दुनिया ने जहाँ पे इमॉर्टल्स रहते हैं उसके साथ हमको कनेक्ट करती है। तो वो जो एल्डर यहाँ पे था ना अकेडमी का, वो तो पगला जाए तो कहता है यस 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 हमने रिसर्च का भी और रिसर्च यहाँ पे करेंगे, सब इसके बारे में पता करेंगे। बाइक यहाँ सामने से कहता भाई रोको इस बंदो कहीं आगे यहाँ पे बढ़ना जाए, रोको रोको। तो बाकी सब उसको पकड़ के यहाँ पे रखते हैं। ये जाता भाई हुआंग फू के पास, सामने एल्डर यू की बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। वो कहता है यस आई नो भाई तेरा दोस्त यहाँ पे था, मौत हुई है, बुरा तो यहाँ पे लगेगा। वो कहता हाँ हल्का सा बुरा तो यहाँ पे लग रहा है। सामने से बताता कि इसके जो डेड बॉडी ना लेके जल्दी से सेट में पहुंच जाए, उसका जो भाई है ना इसकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है। आखिरी जो रहता है ना भाई, आखिरी में क्या देता है फ्यूनरल उसके लिए सामने से। लेकिन उसकी जो आत्मा यहाँ पे थी, भाई तूने आत्मा का क्या किया? वो कहता है जो मेरा ब्लेड है ना, उस ब्लेड के अंदर उस लैंड इमॉर्टल का आत्मा यहाँ पे सेव है। मैं तो उसकी आत्मा को हमारे डेमोनिक टेक्निक में तरीका होता है जिससे मरने के बाद तुम आत्मा को भी टॉर्चर यहाँ पे कर सकते हो। अपन उसको टॉर्चर करना चाहता है, आपका क्या भाई, आप क्या करोगे? सामने से वो कहता है प्लीज वो आत्मा मुझे दे सकते हो? ये कहता है यस वो आत्मा मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन कसम खा के मुझे कहो कि भाई आप इसकी आत्मा को टॉर्चर यहाँ पे करोगे। वो कहता है नर्क बना दूंगा भाई उसकी आत्मा के लिए। ये भी कहता है गुड गुड, ये लो। और आत्मा उसको यहाँ पे दे देता है। और आत्मा लेने के बाद अपना बाइक फ्रेंड कहता है सब लोग अपने दिया को। मैं यूँ गया यूँ आया, वहाँ से निकल के ना थोड़ा सा दूर पहुँच जाता है। दूर पहुँचे हुआ जो भूत इसके साथ रहता था, जो हमेशा इसको आके इसकी आत्मा के लिए आता था, उसको बुला लेता है। वो भी सामने से कहता है अच्छा भाई तूने सारे लैनी मॉडल को मार दिया है? ये कहते हैं सारे का तो आइडिया नहीं, आई डोंट नो कितने उसकी आत्मा के टुकड़े हुए थे, लेकिन 2 को मैंने मारा। ये देख सामने से वो भी कहता है थैंक यू 2 देने के लिए, बाय। सामने से ये कहता भाई नहीं नहीं अभी दिया कहाँ भाई, देने से पहले मेरे सवाल के यहाँ पे जवाब दे। ये जो इमॉर्टल्स की दुनिया है वहाँ पे क्या लफड़ा चालू है? जो सुने भूत कहता है आई कांट से यू, भाई हमारी पॉलिसी है इसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते। मैंने बताया मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। अगर तुझे वाकई में उसके बारे में कुछ यहाँ पे जानना ना तो इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल लैंड है ना, वहाँ पे जा, वहीं पे तुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा। जो सुनता ये कहता है इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल वो है क्या? सामने से ये दिखाता है, वो कहता है वो जो अजीब सा पहाड़ जैसा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे जाने का वही रास्ता है, तो उसके द्वारा तू वहाँ पे जा सकता है। तो सामने से बाइकुरन भी कहता है गुड गुड, ये लो आत्मा। सामने से भी आत्मा ले जाने को तैयार था। बाइकुरन पूछता कि भाई मुझे ये बताओ तुम इस आत्मा के साथ क्या करोगे? वो कहता भाई नर्क में भेज के इनको इतना टॉर्चर करेंगे कि इनकी रूह भी कांप जाएगी। जो सुंदर बाइकुरन कहता है डेड शिट, यही हमें करना चाहिए। सामने से आत्मा जाते जाते ये कहता है कि हाँ एक और बात, और भी जो भी लैंड इमॉर्टल की आत्मा ने सारी आत्मा यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। वो भी कहता ओके ओके कलेक्ट कर लेंगे, गुड बाय। उसके बाद यहाँ पे शिव होता ओल्ड सिटी के अंदर जहाँ पे एकेडमी के साइड डिसाइपल एल्डर्स लोग आ चुके थे। आसपास का नजारा देखते हो, छूने की कोशिश करते, मना किया जाता है छू मत भाई, ये सब हमारी रिसर्च के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन तो अपने अपनी रिएक्शन होता है, आसपास के ढेर सारे आइटम है ना ब्लास्ट होकर पाउडर के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और हाँ उससे पहले ना सबको यहाँ पे ठंड वंड भी लगने लग जाती है, जैसे सब कुछ पाउडर के रूप में बदल जाता है ना, किसी को ठंड भी नहीं लगती। गुस्सा करते साले भाई मना किया था छूने के लिए, और वो कहते नहीं नहीं हमें से किसने यहाँ पे छुआ नहीं। एल्डर शाह को बुलाओ। एल्डर शाह आता है, कहते तुम्हारी माँ का भी बर्बाद हो गया ना भाई, कितना अच्छा यार लैंड इमॉर्टल साथ कनेक्शन इसके साथ आप पता कर सकते थे या रिसर्च कर सकते थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। उतने में बाइक रहना था, वो आते कहते ना जी ना यार आपके डिसाइपल ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो होना भी था। यहाँ पर आओ कान में बताता खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर और खुसुर फुसुर। वो भी सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, तो वेल हम क्या करें। वो कहता भाई यहाँ पे और भी ढेर सारी चीज़ें पड़ी है, उस पर रिसर्च करो, मैं जब तक ले चला। सामने से ये भी कहता हूँ कि ठीक है। वो जो बारूद जो पाउडर हो चुका था ना, उसको देखता है एल्डर और सोचता है कि वाकई में ये जो लैंड इमॉर्टल है उसको सील कर सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।
सभी सोर्स की शुरुआत होती है बाइक वैन से, और जो था ना अभी इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल लैंड या फिर इमॉर्टल जो कुछ यहाँ पे था उसको बस घूर घूर के देखे जा रहा है। शूश यानी इसके बाजू में आके खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद यहाँ पे कहती है जो घोस्ट एजेंट यहाँ पे था जो हमेशा तुम्हारी आत्मा लेने आता है कि जो लैंड इमॉर्टल की आत्मा तूने उसको सौंप दिया। जो सुंदर बाइक वैन यहाँ पे कहता है केवल मैंने सच्ची में इसको सौंप यहाँ पे दिया किया ना, उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चली, उसका प्रमोशन यहाँ पे हो चुका है, उसको ना गर्लफ्रेंड मिल चुकी है जिसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जी रहा है। तो लैंड इमॉर्टल की आत्मा मेरे पास है और वो आत्मा वो लेके मुझसे नहीं गया है, ये बात है ना अगर उस दुनिया के लोगों को मालूम चलेगा उसको सजा मिलेगी, उसका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा मालूम नहीं, और उसके साथ क्या क्या किया जाएगा, जिंदगी उसकी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी भाई, कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगी। जब वो मुझसे मिला था ना वो सिंगल यहाँ पे था, जब वो जिंदा था उस समय भी सिंगल था, मरने के बाद यार उसको उसके पार्टनर यहाँ पे मिल गए, बेचारा खुश यहाँ पे था। अब मेरे चक्कर में बेचारे की खुशी पे अगर कुछ यहाँ पे हो जाता ना लिटरली यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे लगता। जो सुनते सामने से सुशियान कहते वाह यार तुम्हारे बीच में तो वाकई में एकदम भाइयों जैसा रिलेशन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यार मरने के बाद उसको तो बेसिकली बीवी मिल गई, तू तो अभी यहाँ पे जिंदा है, अपने बारे में क्या सोचे हो यार, कभी कोई पार्टनर वार्टनर किसके प्यार में तो कब गिरोगे। जो सुनते भाई कुरियन कहता वही तो यार मैं किसके प्यार में गिरूंगा कब गिरूंगा मेरे को भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। जो सुनते सुशियान कहती भाई मैं लिख के बोलता हूँ दुनिया के जो सारे यंग लोग हैं ना सब बूढ़े हो जाएंगे लेकिन तुम किसी के प्यार में गिरने के लायक नहीं बचोगे। जो सुनते वो कहते एक सेकंड मैडम क्या कहना चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आई हो। वो सामने से कहती ना जी ना यार बस मुझे क्यूरियोसिटी यहाँ पे थी, पूछना चाहती थी तुम्हारा शादी करने का प्लान है कि नहीं, या सलमान खान जैसे जिंदगी भर रंडवे ही रहना चाहते हो। मनी मन सोचती भाई मैं परेशान करनी नहीं बल्कि प्यार का इजहार करनी आई हूँ, इनडायरेक्टली समझाना चाहती भाई मैं ही हूँ करो मेरे साथ शादी, लेकिन समझते नहीं है साला। देखो कल्टीवेशन के लिए ना खाली कल्टीवेशन 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 मत करते रहो, सामने सामने से जिंदगी में पार्टनर यहाँ पे होना चाहिए, पार्टनर तुम्हारे साथ रही, तुमने मिलकर कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना, तुम तो भाई ये भी कर सकते हो भाई अपना डेवलपमेंट कर सकते हो और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर भी यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते सामने से वो कहता है जो डेमोनिक सेट होते ना वो जबरदस्ती किसी के साथ शादी करते हैं, और मेरे दिल में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको मैं पसंद अभी के लिए करता हूँ, तो मैं जबरदस्ती शादी भी नहीं कर सकता। बाई चांस कोई पसंद आ जाए तो वो उसको भी मुझे पसंद करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करूंगा। और उससे पहले भाई अपन कर लेगा अपना लेवल अप फाउंडेशन बिल्डिंग पर, डोंट वरी। वो कहती भाई 3000 सालों से तुम लगे पड़े करने के लिए अभी तक हुआ तो नहीं है, वो कहता नहीं माशाल्लाह कसम खा के तो इस बार हो जाएगा क्योंकि इस अपन को रास्ता यहाँ पे दिख चुका है, वो देखो ऊपर भाई वही मेरा रास्ता यहाँ पे रहेगा सेकंड लेवल पे, आई मीन फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने के लिए। सुशियन का भी भरोसा नहीं है कि नहीं भाई इस बार भी ना हो पाएगा। उसके बाद हमें बताया जाता है इमोर्टल रेजिस्टेंस नाम की एक छोटी सी स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे जहाँ पे बंदे लोग जाते हैं एडवेंचर करते हैं। क्या ना कुछ ऐसे बंदे यहाँ पे थे जिनके पास एबिलिटी हुआ करती थी ऐसी स्मॉल वर्ल्ड बनाने को, उन्होंने मिलकर यहाँ पे बना था, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे बीता ना वो स्मॉल वर्ल्ड कैसे बनता लोग यहाँ पे भूल चुके थे, लेकिन ये जो जगह यहाँ पे अपियर हुआ था ना भाई क्या बोलते हैं इमोर्टल होम, ये बेसिकली उसके जैसा जगह, लेकिन अब तक जितने भी स्मॉल वर्ल्ड हो चुके ना ये उससे लाख गुना ज्यादा बढ़िया, यहाँ पे ढेर सारी कमाल कमाल कर रिसोर्सेस सोना चांदी भर भर के मिलेगा। तो इसके बारे में जैसे बातें दुनिया में फैली ना तो लिटरली सारे बंदे जबरदस्ती घुसने के लिए आगे यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन डेमोनी सेट और आईटी सेट और ने मिलकर रोका कि नहीं भाई ऐसे कैसे जा सकते हो, अच्छे से सोचने दो विचार यहाँ पे करने दो। तो आते अपने किंग सेट की ओर जहाँ पे लीडर सारे एल्डर्स के साथ मीटिंग यहाँ पे कर रहा था और कहता कि हाँ भाई वो जो इमोर्टल होम एपियर यहाँ पे हुआ ना एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो बंदे जो क्या बोलते हैं नांसेस सोल आई मीन नहीं नांसेस सोल जो नीचे लेवल के और फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर के ना यानी फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोल लेवल के बंदे ही जा सकते, उससे आगे बंदे जा नहीं सकते। ये सामने से दबाई को हाँ भाई बोलो आगे बोलो, और क्या ये बता था कि हाँ भाई फाउंडेशन बिल्डिंग पे हो जा सकते हो, गोल्डन कोर ऊपर जा सकते हो, नांसेस सोल या उसके ऊपर को ना जाने की कोशिश यहाँ पे करोगे ना तो जो हेवनली ट्यूबुलेशन होता है ना बिजली वो एपियर यहाँ पर होगा, तो इसके दो चांसेस है, या तो तुम बिजली सेल होगे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा एडवांस में, नहीं तो बिजली नहीं सह पाओगे तुम्हारी मौत यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपको मालूम होगा हियांगफू नाम का जो बंदा था उसने अपना बिजली यहाँ पे पार कर लिया सर्वाइव कर लिया है, लेकिन अगर वो भी जाएगा और बिजली बाई चांस उसके ऊपर भी गिरी ना वो भी संभाल नहीं पाएगा उसकी मौत हो जाएगी। जिस चक्कर में खाली जो फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर लेवल के बंदे यहाँ पे जा सकते, तो डैट शिट यही बात यहाँ पे थी। जो सुंदर बाइक अपना खुश रहता है वो कहता है अभी आप तो यहाँ पे क्यू आर फनी स्टेज का है फिर तो आप यहाँ पे पक्का जाएगा, किसी को कोई एतराज यहाँ पर है क्या। जो सुंदर सामने से लीडर कहता है नो कोई एतराज नहीं है भाई, तुम सबको किसी को एतराज है, वो लोग कहते ना 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 भाई ग्रैंड मास्टर हमारे भाई हमको क्या एतराज यहाँ पे होगा, हमको सच्ची में कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। लीडर अपनी बात कंटिन्यू करता हो कहता आप हमारे ग्रैंड मास्टर हो और हमारे जो भी नाम से 100 से कम लेवल के बंदे ना खाली वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे जाएंगे तो वेल उनकी प्रोटेक्शन करनी भी तो चाहिए, आप उनके साथ रहोगे तो प्रोटेक्शन भी कर पाओगे। जो सुंदर बाइक को अच्छा नहीं लगता वो सोचते कि अरे मैं तो अकेले जाने का मन था, ये तो मेरे साथ किसी और को भी भेजना चाहता है।
तो लीडर सामने से समझ जाता है कि वेल ओहो ये अकेले जाना चाहते हैं। सामने से यहाँ पे कहता है वेल बाकी बंदे आएंगे कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे, ज़्यादा उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी कहता है गुड 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 गुड। अब देखो सारे जो जूनियर्स लोग यहाँ पे जाएंगे उनके प्रोटेक्शन करने के लिए बाइक उड़ान जरूरी है, लेकिन बाइक उड़ान हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए रह ले चलेगा। यहाँ पर अगर नहीं रहेंगे तो डिसाइपल मारेंगे तो सेट के ऊपर मुसीबत भी यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है अपने बाइक उड़ान की ओर, जो कि अपने सेट में आई मीन अपने पीक पे था जहाँ पे टांग मिली थी, और ये टांग के साथ बेसिकली यहाँ पे जाना चाहते थे, इसलिए ढेर सारा रात बजे के तलिस्मन और अलग अलग वेपन यहाँ पे तैयार किए जो कि टांग यहाँ पे यूज करे। उसके बाद है ना कुछ दिन बाद है ना ये टांग के साथ जो मेन पीक यहाँ पे था ना सेट का मेन पीक की ओर यहाँ पे निकल जाता है। वहीं से बेसिकली से जाने वाने कोई रास्ता यहाँ पर होगा, और लीडर या फिर बाकी किसी एल्डर को नहीं पता था कि आप यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे मेन पीक पे पहुंचता ना एक लड़की यहाँ पे थी जो टांग उठा के आती है और सीधा बाइक कुरैन पे हमला करती है। तो बाइक कुरैन उसको थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है और लड़की से कहता है लिटिल एग। अरे बस करो भाई तुमसे ना हो पाएगा। सामने से टांग देखते हो कहते लिटिल एग। अरे नहीं यार ये तो क्यों हमारी सेट के ना वन ऑफ द गार्डियन बीस्ट। वो लड़की नहीं है बल्कि एक ना एक कमाल के डिवान स्पीड यानी डिवान बीस्ट है जो कि इंसान का फॉर्म यहाँ पे ले सकती है। सामने सोई जो बढ़िया लड़की कह लो यार वापस से खड़ा होती है और कहते हैं भाई यार फिर से तूने मेरी बैंड बजा दी, लेकिन कोई बात नहीं मैंने नहीं कमाल के टेक्निक यहाँ पे सीखे जिसको सुपर डिवाइन फोनिक्स की स्किल टेक्निक आ जाता है, जिससे मैं तेरी बैंड यहाँ पे पक्का बजा दूंगी। जो सुनते सामने से बाइक कहता मेरी माँ तुम यहाँ पे ना एक मुर्गी हो ना कि फोनिक्स, इसलिए भाई फोनिक्स बनने का नाटक मत करो। जो सुनते सामने से क्यूंग यानी उसी का नाम क्यूंग है वो कहते हुए शर्ट अप और ये ले अटैक करने के आगे बढ़ जाती है। हमें राइटर बताता है ये जो है ना भाई क्यूंग इसका जो पावर यहाँ पर है ना ये पावर लेवल नानसे सोल के बंदे जितना है, और इसका ये जो अटैक यहाँ पर है ना जिसमें अपना ब्लू फ्लेम यूज करती है। इसके द्वारा जो डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे आते हैं ना ये उनको भी है ना एक अटैक में आराम से हरा सकते हैं, लेकिन 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 सामने जो बंदा खड़ा है और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का नहीं है वो तो गजब लेवल का बंदा भी अपना बाइक तो वेल उसके सामने टिक पाना इसके लिए भी नामुमकिन था। तो उसका हमले से कुछ नहीं होता, उसके हमले को आराम से रोक लेता बाइक टांग पकड़ के ऐसा उल्टा पकड़ा था और कहता मेरी माँ तुझे सच्ची में मेरे को यहाँ पे हराना ना कम से कम 3 या 4 हजार साल यहाँ पे प्रैक्टिस करके आ जा तब तू मुझे यहाँ पे हरा पाएगी। वो जो से चिल्लाते साले भाई छोड़ छोड़ मुझे छोड़। पीछे से ये भी यहाँ पे कहती है टांग कह रहे सॉरी यार मैडम तुम इनको हरा नहीं पाओगी। वो भी टांग उठा के उसको साइड में फेंक देता है। वो भी आराम से अपना पोजीशन संभालती है, कहती है साले भाई आज नहीं तो कल तेरी बैंड बजाऊंगी बाय, इतना बोल के निकल जाती है। जो टांग है ना वो पूछती कि मास्टर भाई आपके बीच में उसके बीच में कोई ऐसी दुश्मनी कोई नफरत वफरत यहाँ पे कुछ चालू है क्या, ऐसा क्यों लगता है आपको पसंद नहीं करती। सामने से ये कहता है तुमको नहीं मालूम लीडर ने तुमको बताया नहीं क्या, तो उसको नहीं बताया कि अभी एक मुर्गी यहाँ पे थी जिसको मैंने पाल पोस के नाम इंसान का फॉर्म यहाँ पे दे दिया था। जो सुनते ये कहती बिल हाँ हाँ उन्होंने मुझे बताया था याद आया। जो सुनते बाइक ने कहता हाँ ये वही मुर्गी है जिसको पाल पोस के मैंने इंसान बना दिया है। टांग सामने से कहती बिल मैंने सुना था लुआन बर्ड नाम का जो बर्ड होता है ना जिसको लक का बर्ड माना जाता है, गुड लक का बर्ड, ये वो यहाँ पे थी जिसको आपने इंसान बना दिया था। ये सामने से कहता हाँ लेकिन जैसे मैं गया था ना मार्केट में मुझे दिखी थी तो उस समय ना पूरा ब्लैक ब्लैक थी, मुझे लगा भाई ब्लैक चिकन होगी आराम से 200-300 साल पालूंगा फिर चिकन बना के खा जाऊंगा, लेकिन फिर 200 साल बाद अचानक से इसका कलर यहाँ पे ब्लू होते गया। मैं भी कन्फ्यूज कि भाई ब्लू यहाँ पे कहीं को हुए जा रहा है। जो सुंदर टांग कहती हाँ लेकिन यार आपने उसकी मदद की, आपने पाला पोसा और आपने उसको इंसान बना दिया तब तो उसको खुश होना चाहिए यार, आपसे नफरत कहीं को करती है। जो सुंदर टांग कहता है बाइक कुरैन कहता है कि वेल आई डोंट नो यार ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो बर्ड वाली इंसान यहाँ पे थी ना वो नफरत कर दी हमारी बाइक कुरैन से, जबकि बाइक कुरैन उसका मास्टर था। सामने से टांग पूछती यार आपसे नफरत यहाँ पे काय को करती है। जो सुंदर बाइक कुरैन भी कहता आई डोंट नो यार, वो जैसे मेरे पास थी ना तो मैंने अच्छे से उसका ख्याल यहाँ पे रखा था, उसको मैं अच्छे से खाना पीना भी खिलाता था और रोज ना बस उसको एक ही अंडे देने को बोलता था, बस एक अंडा, एक अंडे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे इंसान में बदली ना दम मेरे मुँह के ऊपर से लात मार के जो मेन पीक है ना मेन पीक पे भाग के आ गई और तब से यहीं पर जब से मुझे मिलती ना हमेशा मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे करती। जैसे ये टांग सुनती है ना समझ जाती कि अरे यार वो कोई ऐसी वैसी बर्ड यहाँ पे नहीं है यार, बड़ी कमाल की बर्ड होती है। और ऐसी बर्ड है ना अपने अंडों को ना अपने बच्चों जैसा पाल पोस के रखती है और ये अपने मतलब उसके अंडे को आमलेट बना के खा जाता होगा। कितना कमीने तरीके से बोल भी रहा है। सामने से समझाती मास्टर भाई ये बर्ड जो फोनिक्स बर्ड है ना भाई वो लोग अपने अंडों को मालूम भी ना अपने बच्चों जैसा यहाँ पे मानते, तो ये चक्कर में आपसे नफरत यहाँ पे करती होगी। उसके बाद ना लीडर वहीं पे था, वो सामने से ज्ञान मास्टर अब
यहाँ पर आए हो क्या? आइए 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 आइए, इससे मिलिए भाई, जियांग इसका नाम है, मेरा डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर है। मैं हाई बोला उनको सामने से, वो भी कहता नमस्कार ग्रैंड मास्टर जी। तो ग्रैंड मास्टर यानी बाइक को भी नोटिस करता है कि वेल जियांग नाम है, फाउंडेशन बिल्डिंग के ऑलमोस्ट पीक लेवल पे जा चुका है, टांग से बस हल्का से कमजोर है। ये देखा जाए तो काफी मुझे भरोसे वाला, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा टैलेंटेड लगता है हैज कंपेयर टू योर लीडर, इसलिए कहता है गुड गुड। और सामने से तू भी पार्टिसिपेट करने वाला क्या? वो कहता है यस। लीडर कहते हैं कि यहाँ भी सारे बंदे जो भी पार्टिसिपेट करने वाले ना, उसके अंदर इमोर्टल इंटेलेक्चुअल इमोर्टल लैंड में उन सबको मैं यहाँ पे ले जाने वाला हूँ। तो सारे डिसाइपल यहाँ पे अराइव हो चुके हैं। चलो सबको भाषण यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबको यहाँ पे भाषण देने के बाद ना ये निकल जाता है, और निकलने के बाद है ना भाई, ये उड़ के जाना था भाई फ्लैंक स्वॉर्ड के ऊपर, और फ्लैंक स्वॉर्ड पे फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे उड़ सकते हैं, बाइक वैन उड़ नहीं सकता था, जिसलिए ये जो लीडर का फ्लैंक स्वॉर्ड था ना, उस पे बैठ के उड़ते हुए जा रहा था। तो रास्ते में डेमोनिक सेड का जो हुआंग फू, उसकी लीडर, उसके जो डिसाइपल है ना, वो भी दिखा देते हैं। अगर आपको याद होगा, उसकी लीडर और जो अपना लीडर है ना भाई, वो दोनों एक दूसरे से नफरत यहाँ पे करते हैं। तो उसकी लीडर जैसे ना देखती है ना भाई अपने लीडर को, नाटक कहती, कह रहे बाप रे भाई, आई डोंट नो, अचानक से आते ना मुझे बदबू आने लगी है, शायद हो सकता है कोई बदबूदार आदमी यहाँ पर होगा। तो अपना लीडर कहता है क्या हुआ मैडम लिंग्यू नाम था उसका, उनके लिंग्यू मैडम क्या हुआ, आपको स्मेल आ रही है? मेरे को तो यहाँ पे स्मेल नहीं आ रही, पक्का आप ना रास्ते में कुछ यहाँ पे आलतू फालतू चीजें खा के आ रही होगी, जिस चक्कर में आपको स्मेल आ रही है। और मैं देख सकता हूँ इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मर्द यहाँ पे दिखती हो। सामने से उसको गुस्सा था, वो कहती हो शेड भाई लगता कोई आदमी अपने मुंह से हगे जा रहा है, इसलिए मुझे टट्टी की स्मेल आ रही है। और अपने सेठ के डिसाइपल से कहती है कि सुनो 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 भाई, सामने का आदमी यहाँ पर आया, जब अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से खाली टट्टी निकलती है, उससे दूर यहाँ पे रहने का। कोई उसके डिसाइपल उसकी बात यहाँ पे सुनता नहीं है। जो ली यहाँ पे थी ना, वो तो अपने बाइक वैन के बाद में सोचे जा रही कि भाई बाइक वैन से अच्छा आदमी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। दो तीन डिसाइपल आपस में यहाँ पे लगे पड़े। एक जो लड़का यहाँ पर था, जो गे यहाँ पे था, वो दूसरे लड़के से कहता, जिसके पीछे वो पागल थे, कि भाई तू क्या करे, मुझे बुक पढ़ने दे, ये ले, उसके ऊपर लेट जाता। वो कहता भाई ऐसे कौन यहाँ पे बुक पढ़ता है, इसका लिन्यू का भी दिमाग खराब क्या है यार, मेरे कितने बेकार डिसाइपल भाई, इनको देख के कौन बोलेगा कि ये डेमोनिक सेड के डिसाइपल है? कोई भी इनको देख के बोलेगा कि पागल खाने के डिसाइपल है। अपना जो लीडर यहाँ पे था ना, वो सामने से कहता है केवल मालूम है ये औरत मुझसे पसंद कहीं को नहीं करती है। मैं कुछ साल पहले ना रास्ते से जा रहा था, तो एक नहर था भाई, नहर से गुजरा, उस नहर में नहा रही थी बिना कपड़ों का नंगी, और मैंने उसको देख लिया, इसको गुस्सा किया, और इसने 3 दिन तक मेरा यहाँ पे पीछा किया था बिना कपड़ों का है। जो सुनते सामने से लिंग को बहुत ही गुस्सा थी, साले भाई मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाएगा, ये ले, और इटली एकदम सीरियस होकर अटैक कर देती है। जो देखते हैं अपने लीडर भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई इतना सीरियसली अटैक यहाँ पे करिए, कोई बात नहीं, ये ले, और ये भी सामने से अटैक करके उसके सारे अटैक को यहाँ पे रोक देता है, और बहुत खुश था। और कहता देखा लिंग्यू आई ना तो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी है, लेकिन भाई मैं भी तेरा बाप हूँ, आई मीन भाई मैं भी क्यूमिंग सेट का यहाँ पे लीडर हूँ, और क्यूमिंग सेट सबसे बड़ी सेट यहाँ पे आती है, तो ऐसे कैसे मेरे को यहाँ पे हरा देगी? लेकिन इसने जो अटैक किया था ना, वो अटैक के चक्कर में ना ये बैलेंस खराब हो चुका था, और हमें मालूम है जो बाइक इसके स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे उड़ रहा था, तो बैलेंस खराब होने के चक्कर में उसके स्वॉर्ड पे उड़ नहीं पाता, अब बाइक ढाम से नीचे जाके गिरता है। तो बाकी डिसाइपल कहते हैं लीडर ये देखो भाई आपके चक्कर में ज्ञान मास्टर के यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है। तो सामने से बाकी डिसाइपल कहते तो अब क्या होगा भाई, क्या हमारी लीडर की बोलती बंद, उनकी बैंड बज जाएगी? दूसरे कहते हैं हाँ 2 मिनट इंतजार करो, बैंड बज जाएगी। उसके बाद सीन होता है भाई, शूशियान जो था ना भाई, शूशियान का जो सेट था, उनके सेट की ओर तो उनके सारे डिसाइपल यहाँ पे आ रहे थे, तो उनके डिसाइपल में जो डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे थे शूशियान की, उसका ध्यान जाता अपने लीडर की ओर, जिसको हमेशा मालूम भाई अपना बाइक मार मार के उसको पेड़ के साथ टांग देता है। तो पेड़ के साथ टंगी हुई थी, जिसको देखती है लड़की कंफ्यूज हो कहती भाई मास्टर ये कौन है? शूशियान समझाती भाई जो क्यूमिंग सेट है ना, उस सेट का ये लीडर है। जो सुनते उसके डायरेक्ट डिसाइपल जाती क्या भाई लीडर है? तो लीडर की किसने ऐसी हालत यहाँ पे कर दिया, जो कि क्यूमिंग सेट सबसे बड़ी सेट आती है। जो सुनते सामने से शूशियान कहती तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, आई नो भाई वो सेट का लीडर है, उसकी बैंड यहाँ पे बजी है, लेकिन आई नो किसने बैंड बजाई है, और ये पहली बार नहीं है जो इसकी ऐसी बैंड यहाँ पे बजी है, इसके लिए तो आदत सी यहाँ पर हो गई है। हाँ तो सामने से उसके डायरेक्ट डिसाइपल कहती है कि मैंने उस आदमी के बारे में सुना, वही है ना जिसके लिए आप इतने पीछे पागल हो। शूशियान कहती है अपनी मास्टर से ऐसे बात करती है क्या, चुपचाप आगे चल और उनको लटकने दो भाई, बाद में अपने आप निकल जाएंगे। हाँ तो ये सब आगे निकल जाते हैं, और निकलने के बाद है ना फाइनली उस एरिया में पहुंच जाते हैं जिनको जाना था। तो जो एल्डर जो पहले से सेट के वहाँ पे मौजूद थी, उनसे कहते हाय कैसे हो? सामने से एल्डर कहती मैं तो बड़ी हूँ। शूशियान कहती आपके बीच में और जो टकला मॉन्क एक था उनके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है, तो फिर से भाई आप लोगों ने झगड़ा यहाँ पे किया क्या? नहीं देखने से तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल उसके बारे में मैं क्या बताऊं, पीछे से क्यूमिंग सेट के जो 5वां डिसाइपल है ना, डिसाइपल नहीं भाई 5वां एल्डर जो बच्चे जैसे यहाँ पे देखता है, वो सामने से आता है शूशियान के पास और कहता है कि वेल झगड़ा, अरे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, और लेकिन जरा कान यहाँ पे लाओ, कान में यहाँ पे समझाता हूँ। कान में समझाने लगता है कि कुछ दिन पहले जो हमारे ज्ञान मास्टर ना वो यहाँ पर आए थे, तो सारे बंदे एक दूसरे पे लड़ाई करे थे, झगड़ा किए जा रहे थे, तो मास्टर को आगे गुस्सा, उन्होंने भाई लोगों पे चिल्लाया और कहा कि लिटरली कोई भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेगा और मार पिटाई बिल्कुल भी नहीं, और एक दूसरे को गाली तो बिल्कुल भी यहाँ पे देगा नहीं, किसी ने ऐसा किया तो
अपन उसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। जिस चक्कर में ना आपकी एल्डर ना बाकी बंदे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जो सुनते सामने से वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, 5 एल्डर कहता है अच्छा ऐसी, हाँ ऐसी ही बात है। और ये बात है ना प्लीज गेम मास्टर को बिल्कुल भी मत बताइएगा, हमारे बीच में ये बात यहाँ पे रखिएगा। गेम मास्टर यानी बाइकुरियन पीछे से आ जाता है और कहता है क्या कौन सी बात, किसको क्या नहीं बताने का। ये यहाँ पे डर जाता है और कहता है कि सॉरी मास्टर, अरे आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था, एंजॉय, मेरा काम तो हो गया, मैं तो चला वापस सेट में। लेकिन बाइकुरियन यहाँ पे रोक देता और कहता है रुको जरा सब्र करो। और जो दूसरा एल्डर यहाँ पर ना एल्डर लेंगफाई, तो उसके साथ मिलकर पक्का फिर से पुरानी फालतू घटिया बुक यहाँ पे बना रहा था ना, तो हमें अच्छे से डिटेल में कहानी यहाँ पे बताया जाता है। और जो एल्डर लेंगफाई ना एक दूसरा जो जेड सेट आता है ना, जेड सेट का एल्डर जिसको हमने देखा भी था पुराने एपिसोड में, वो और ये जो 5 एल्डर है ना, ये दोनों लिटरली चड्डी बड़ी आपस में दोस्त है। वो जो एल्डर यहाँ पे था ना लेंगफाई, वो लिटरली ना पेंटिंग के मामले में बाप माना जाता है, उससे बढ़िया पेंटर है ना पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ पे नहीं है। और ये जो 5 एल्डर है ना, इसको लाइब्रेरी का पूरा काम देखने को मिला था। और ये कॉलीग्राफी यानी लिखने के मामले में ना ये लिटरली सबका बाप यहाँ पर है। और सोचो भाई, एक लिखने के मामले में काफी अच्छा है, ड्राइंग के मामले में अच्छा है। जी चक्कर में इनके दोस्ती काफी गहरी हो गई। और दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन था कि दोनों एक नंबर के अश्लील और हरामी थे भाई, उनको गंदी गंदी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों साथ में आए, दोनों दोस्ती कर ली, तो उन्होंने सोचा चलो भाई कोई गंदा काम करते हैं जिससे हमें भी मजा आए, पब्लिक को भी मजा आए, पैसे मिल जाए। तो दोनों ने अपना दिमाग लगाया और अपना टर्न लगाया, गंदी गंदी बुक इन्होंने लिखना बना चालू कर दिया। जो मतलब उसमें जो लिखने वाली चीज है ना, वो अपना एल्डर यहाँ पे लिखता और जो दूसरा एल्डर है वो गंदी गंदी फोटो बनाता। और गंदी गंदी फोटो से मतलब सच्ची में गंदी गंदी फोटो भाई, उस टाइप की फोटो यहाँ पे बनाता। और लोगों को तो ये बहुत पसंद था, तो लिटरली इन्होंने बेचना यहाँ पे चालू कर दिया। तो धीरे धीरे भाई इनका मार्केट में वो बढ़ते गया और इनको बहुत सारे पैसे वैसे मिले। और ये काम ये लोग चोरी चुपके से यहाँ पे करते हैं। हाँ, ये चोरी चुपके से करते ताकि भाई ये बात है ना ग्रैंड मास्टर को मालूम ना चले, वरना काम करने देंगे नहीं। तो लेकिन जो शूशियान यहाँ पे थी ना, उसको मालूम चल चुका था कि भाई ये दोनों मिलकर ऐसा ऐसा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसने आके बाइकुरियन को कंप्लेंट किया। तो बाइकुरियन भी लाइक कि भाई मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पता। लेकिन बाद में मालूम चला कि उस बुक के अंदर जो मेन कैरेक्टर जो सारी गंदी हरकतें करता है वो और कोई नहीं बल्कि बाइकुरियन यहाँ पर है। और मालूम है बुक का नाम यहाँ पे क्या था कि सेक्स कीजिए भाई 3000 साल पुराना आदमी के साथ। तो ये देखते ही ना सामने से बाइकुरियन को गुस्सा आ गया, उसने यहाँ पे कुटाई किया, मार पाड़ के उसको पेड़ के साथ यहाँ पे टांग दिया और मना कर दिया कि भाई आपसे ये बुक मत बताना। तो ये सामने से चिल्ला रहा था कि भाई तूने फिर से वो बुक बनाया ना। वो कहते ना ये काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, आपकी कुटाई के बाद मैंने नहीं किया। जो सुनते बाइकुरियन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ये क्या है भाई, बुक निकाल के दिखा देता और कहता भाई इसका फिर से तूने मेन कैरेक्टर मुझे ही बनाया ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सोचो भाई 5वें एल्डर के साथ अब क्या होगा। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, एक्सपोज हो जाता है 5वें एल्डर के। देख भाई मेरे हाथ में तो यहाँ पे सबूत भी है, आसपास के सारे डिसाइपल सारे एल्डर दूर भागते हैं भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो 5वें एल्डर भी लाइक भाई गद्दारी कर भाई, यार तुमने तो धोखा दे दिया। सामने से बाइकुरियन कहता भाई क्या यहाँ वहाँ कहाँ देख रहा है, देखो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो गलती तेरी है यार, जो भी सजा मिलेगा ना वो सजा तुझे यहाँ पे मिलेगा। तेरा जो भी डिसाइपल यहाँ पर आए हैं, जो कुछ यहाँ पर है सबको ठीक कर और मालूम ना आगे क्या करना। वो भी कहता हाँ समझ गया, उसके आगे क्या करना है। शीर्ष होते यहाँ पे 20 मिनट बाद रस्सी लेके खुद को टांग के जो लीडर यहाँ पे था ना, लीडर के पेड़ पे जाके खुद को यहाँ पे लटका लेता है। हाँ बाइकुरियन कर उससे पहले खुद को इसने लटका लिया था। उसके बाद ना जो शूशियान थी वो बाइकुरियन से कहती है कि वेरी यार वो लीडर है और ये तो 5वें एल्डर है भाई, तुम उनके साथ ऐसा यहाँ पे कर रहे हो, यार तो गलत बात है भाई। आसपास यहाँ पे बाकी सेट के लोग भी है, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। जो सुनते ये कहता है डोंट वरी भाई, तुम्हारा सेट तो कुछ बोलेगा नहीं। रही बात डेमोनिक सेट का, तो भाई वो भी सामने से कुछ नहीं बोलेगी, पहले भाई मैं उनकी बैंड यहाँ पे बजा चुका हूँ। जो सुनते सामने से ये यहाँ पे कहती हाँ, लेकिन उनका जो सुप्रीम एल्डर यहाँ पर है, अरे क्या नाम था भाई, हुआंग फू, वो बीच में मुसीबत डाला। तो ये कहता वो बीच में मुसीबत यहाँ पे क्या डालेगा यार, पहले मैं उसको यहाँ पे हरा चुका हूँ। और यही बात उसकी खुद की जो डिसाइपल थी जो कि सेट की लीडर यहाँ पर है, जब मैं उसकी कुटाई कर रहा था ना, दूर से देख के तालियां बजा रही थी। वाह, तो सामने से सोचो भाई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। शूशियान कहते चलो भाई ठीक है, तो हमारे बीच में जो हमेशा से एग्रीमेंट होता है ना, चलो वो करते। इनके बीच में ये एग्रीमेंट था कि बाई चांस है ना उन दोनों ने मिलकर कोई ऐसा अश्लील बुक यहाँ पे बना दिया, ये शूशियान अश्लील बुक लेके जाएगी, एक ऑक्शन होता है उस ऑक्शन में बेचेगी। और बेचने जितने भी पैसे यहाँ पे मिलेंगे ना, वो पैसे हाफ ऑफ यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ऐसा बेसिकली बाइकुरियन सबको लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर बात कुछ और थी। वो जो शूशियन हमें मालूम है बाइकुरियन को पसंद करती है, जो बुक में जो मेन कैरेक्टर है ना वो बाइकुरियन से इंस्पायर होकर बना है, तो ये अपने पास ही यहाँ पे रख लेती है। तो ये बुक को भी रख लेती है और कहती है वाह यार इसमें पेंटिंग और राइटिंग तो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। सुन 2000 स्पेशल शूट निकालो, निकाल के इनको दे दो। तो सामने से उसके डिसाइपल निकाल के दे देती है। बाइकुरियन को तो खुश है कि भाई मुझे पैसे मिल गए, और वो यहाँ पे खुश है शूशियन, चलो भाई मेरे को एक
और बुक यहाँ पे मिल गया, मजा आ गया। उसके बाद ना हमें थोड़ा सा डेमोनिक सेट के बारे में बताया जाता है कि देखो राइटर सेट को वाकई में अगर आगे यहाँ पे रहना है कि यहाँ पे दुश्मनों को पीछे यहाँ पे करना है, उसके डेमोनिक सेट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और अभी टोटल यहाँ पे 3 डेमोनिक सेट है, जिसमें से एक यहाँ पे हेवनली डेमोन सेट आता है और सेकंड में ये हुआन फेस सेट आता है और तीसरा भी कोई यहाँ पर होगा। ये तीनों ना भाई उतना कोई बुरा काम यहाँ पे करते नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पे टिकी पड़ी है, तो बाइकुरियन ने इनको भी बर्बाद नहीं किया। और एक बार ना उसके अंदर जाने के बाद जहाँ पे जाना चाहते कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं करेगा, सब दोस्त बन के यहाँ पे रहेंगे। और फाइनली कुछ दिन बाद है ना जो भी सेट को यहाँ पे आना था, सारे सेट के एल्डर्स लीडर्स और डिसाइपल को लेकर आ जाते भेजने के लिए। तो जो बुद्धा वाला सेट यहाँ पे था भाई, जेड बुद्धा सेट जिसका नाम था, उसका लीडर सबसे कहते सुनो सुनो सुनो, तो जाने की बारी आ चुकी है। आई होप सब लोग यहाँ पे रेडी हो। तो मैं बता दूं जो गोल्डन कोर और जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे ना वही जा सकते हैं, नानसेंस सोल या उसके ऊपर लेवल के बंदे जाने की कोशिश करेंगे। हेवनली ट्यूलेशन होगा, वो बिजली इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तुम लोग अपनी जान यहाँ पे बचा बिल्कुल नहीं पाओगे। सब लोग यहाँ पे रेडी थे, एक दूसरे के डिसाइपल को दिया जा रहा था भाई ये सामान रखो भाई, ये काम आएगा, अपना ध्यान रखना, दोस्तों के साथ यहाँ पे रहने का। बाइकुरियन अपनी डिसाइपल टांग को बुलाता है और कहते टांग ये रखो। टांग पूछती भाई ये क्या है, सामने से ये बताता है कि भाई ये बड़ा कमाल का आइटम है जो कि अकेडमी वालों ने यहाँ पे डेवलप किया है। इसमें ना हम पावर अपनी स्टोर कर सकते हो, मैंने अपने 3 ना अटैक इसमें स्टोर करके रखा है, बाय चांस कोई बड़ी मुसीबत यहाँ पर आए और तुम उससे बच ना पाओ तो भाई ये सामने से फेंक देना, तो अटैक मेरा बाहर निकलेगा, उनकी बैंड यहाँ पे बजा देगा। हाँ लेकिन ध्यान रखना मेरा ये अटैक ना सामने से नहीं पहचानेगा कि भाई अच्छा बंदा या दुश्मन बंदा है, वो बस उसको बंदा दिखना चाहिए, उस पर अटैक कर देगा। यानी फेंकने से पहले एक बार यहाँ पे सोच लेना। टांग भी कहती ओके ठीक है समझ गई। उतने में शूशियन इसके पास आती है अपनी डायरेक्ट डिसाइपल को लेकर और कहती ये मेरी डायरेक्ट डिसाइपल है और ये भी बेसिकली अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहती है, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से वो भी यहाँ पे कहती है कि यस यस मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। बाइकुरियन कहता है मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। और सामने से शूशियन डायरेक्ट डिसाइपल को समझाते तुम जैसे अंदर जाओगे और जैसे तुमको ये मिलेंगे ना बाइकुरियन, इनके साथ रहना, इनकी सारी बातें मानना। जो सुंदर बाइकुरियन कहता है 1 सेकंड भाई 1 सेकंड क्या मतलब मेरी बात मानना, मैं नहीं आ रहा, मैं अंदर नहीं आ रहा भाई, तुमको क्या लगता है भैया सारे जूनियर लोग के लिए भाई गोल्डन कोर फाउंडेशन बिल्डिंग वालों के लिए मैं उनका मौके फायदा उठाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। शूशियन इग्नोर मारती है, उसको मालूम है कि कमीना यहाँ पर आएगा। अपनी डिसाइपल से कहती है हाँ भाई चलो मैं तुमको 2-4 टेक्निक सिखा देती हूँ। बाइकुरियन कहते हैं सच्ची में यार मैं नहीं आ रहा, मेरी बातों का विश्वास तो करो। उसके बाद सारे सेट के जो लीडर लोग यहाँ पे थे ना और अपना लीडर भाई उसकी जिसकी कुटाई हो चुकी थी वो भी वापस आ जाता और सब लोग कहते चलो हमारे डिसाइपल रेडी हो ना, तो अपने लीडर जैसे बोलते हैं ना हम यार वो डेमोनिक सेट के लीडर को गुस्सा थे भाई साला फिर से यहाँ पे बोल रहा अपने मुंह से टट्टे निकाल रहा। तो सारे बंदे यहाँ पे रेडी थे और एक एक करके सब लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं और सेफली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और सामने से लोग कहते चलो बढ़िया भाई, सब लोग गोल्डन कोर और फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे यहाँ पे गए, इसलिए भाई अभी तक कोई भी हेवनली ट्यूलेशन नहीं हुआ। लेकिन अपना बाइकुरियन कहता भाई सुनो मेरे को भी जाना है, जो सुनते लोग कहते आपको भी जाना है यार, आप तो हम सबके यहाँ पे सीनियर हो, ये तो मौका जूनियर लोग के लिए मिला है। सामने से शूशियन कहती भाई अरे अब मुझसे तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे भाई मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा मैं जाऊँगा। बाइकुरियन कहते यार स्टार्टिंग में मेरे जाने का मन तो नहीं था लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया तो मुझे भी जाने का मन हो चुका है, इसलिए अपन यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ लेकिन यार आपका जो लेवल यहाँ पे ना क्यूआर रिफाइनिंग पर है, तो हो सकता है क्यूआर रिफाइनिंग के बंदे यहाँ पे जाएंगे ना तो उन पे बिजली आके गिरेगी, तो उसका क्या। जो सुनते ये कहते उसका क्या भाई, पहले बिजली गिर चुकी है, मैंने पहले यहाँ पे सह लिया है यार, ये मौका करो या मरो का हो चुका है, मुझे करना है और करके भाई फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जाना मतलब जाना ही है, तो भाई करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। जो सुनते लोग कहते हो गड़ी का भाई कीजिए। एकेडमी का जो डीन यहाँ पे था ना निकाल के स्वॉर्ड देता और कहता ये लीजिए, ये स्वॉर्ड ऐसा ना जो आपकी बॉडी में जो लैंड इमोर्टल है ना वो उनकी आत्मा को कब्जा करने से रोक देगा। जो सुंदर ये कहता है कि वेल यार तुम उसका टेंशन मत, तुम्हें सच्ची में लगता है कि लैंड इमोर्टल मेरी बॉडी पे कब्जा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मैं स्ट्रांग हूँ और सेकंडली मेरे पास है ना ट्रू स्पिरिट यहाँ पर है ही नहीं, तो बिना ट्रू स्पिरिट का भी कैसे कब्जा कर पाएगा। जो सुंदर बाकी बंदे कहते हैं यस राइट। अपना लीडर यहाँ पे कहता है कि वेल गुड गुड ग्रैंड मास्टर जाइए जाइए और हमें आपसे छुटकारा मिल जाएगा। जो सुंदर बाइकुरियन को गुस्सा आता है, जो से थप्पड़ मारता है, कहते साले औकात में रह ले भाई, औकात से बाहर यहाँ पे निकल जाता है। और बाइकुरियन जरा मेरी बात तो यहाँ पे सुनो, बाइकुरियन नहीं भाई शूशियन मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कुछ है क्या? अरे दो ना यार, उसके ऊपर जंप मार कर डायरेक्ट जाना चाहूंगा क्योंकि भाई उड़ तो मैं सकता नहीं। जो सुंदर सामने से वो भी कहती हाँ हाँ देती हूँ और एक बड़ा सा स्टोन यहाँ पे निकालती है, उस पर जंप मारता है, जंप मार कर डायरेक्ट ना अंदर सड़ यहाँ पे घुस जाता है। जैसे अंदर सड़ यहाँ पे घुसता है तो ये लोग इंतजार कर रहे थे भाई बिजली आएगी बिजली आएगी बिजली आएगी, नहीं बिजली आई। चलो बुद्धा सेट का जो लीडर यहाँ पे था ना वो सामने से कहता कि वेल मुझे ऐसा लगा ना ये इंटेलिजेंट इमोर्टल है ना, उसने पक्का मिस्टर बाइकुरियन को एक बस क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का बंदा समझ के जाने का परमिशन बिना बिजली के यहाँ पे दे दिया। वो खाली क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है लेवल के मामले में ना, पावर तो उनका भाई किसी मोटर से कम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ये अच्छा हो या फिर बुरा हुआ, हुआंग फू कहता है ये अच्छा हो यार, कितनी अच्छी बात है, तुम्हारा लेवल कम है लेकिन पावर है ना भाई लिटरली सबसे ज्यादा यहाँ पर है। काश हमारे डेमोनिक सेट में भी ऐसा कोई मेंबर होता ना तो मजा आ जाता। क्यों मिस्टर शूशियन, मैंने ठीक बोला ना। उसके बाद शेष होता बाइकुरियन की ओर, जो अंदर से एंट्री मार लेता है, एंट्री मारते ही देखता है कि वेल ओके तो मैंने एंट्री यहाँ पे मार लिया है।
तो मैं क्या करूं भाई, जो मेरी दुनिया यहाँ पे थी वो तो अभी दिखाई भी नहीं दे रही है, जो बाकी डिसाइपल यहाँ पे थे कोई डिसाइपल दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है सब लोग आगे यहाँ पे बढ़ गए। मैं कहीं को रुका भाई, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपने आराम से आगे बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, खुद को अजीब सी जगह पे पाता है। ये भी कंफ्यूज की भाई, एक सेकंड चलते चलते अचानक से अपन ये कौन सी अजीब सी जगह पर आ गया। एक सेकंड आगे का रास्ता यहाँ पर है, मुझे रास्ते पे जाना चाहिए। तो रास्ते पे जैसे जाता है ना तो सामने इसको ऐसा पत्थर दिखा देता है जिसपे कुछ ऐसा लिखा हुआ था। उस पे ये लिखा हुआ था कि इंसानों की जिंदगी में ना 8 यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ होती है। सबसे पहले पैदा होना, सेकेंडली तुम्हारी उम्र बढ़ती है वो, तीसरा यहाँ पे आता है तुम बीमार पड़ते वो, चौथा आता है जब तुम्हारी मौत होती है, 5 में ये होता है तुम्हें कई लोगों से प्यार होता है लेकिन वो लोग तुमसे दूर चल जाते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। छठा ये होता है कि वेल यार कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे तुम नफरत यहाँ पे करते हो लेकिन बार बार तो भी उनसे मिल जाते हो, ये भी अच्छा नहीं लगता। और सातवां ये कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम करना चाहते हो लेकिन तुम कभी कर नहीं पाते, उस समय भी बुरा लगता है। आठवीं चीज़ बेसिकली ये आती है कि वेल यार तुम्हारे 5 कंपोनेंट यानी भाई जो बोलते हैं ना जमीन आसमान मिट्टी आग अग्नि से जो तुम यहाँ पे बने हो तो वापस एंड में उसी में मिल जाते हो। तो सामने से ये सारी बातें देखने के बाद ये भी सोचता हुआ यार कितनी डीप और कितनी ज्ञान की बातें, लैन इमॉर्टल ने कुछ ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे कर लिया था। और एक समय भाई ये तो चेंज हो रहा है, इस पर कुछ और लिखा हुआ है, क्या आ रहा है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाइक उड़ाने के एरिया में आता है जहां पे 8 इंसानों की जो सफरिंग होती है ना दिक्कत, उसके बारे में लिखा हुआ था। सबसे पहले था बर्थ, तो बर्थ यहाँ पे स्पेशली लिख के आ जाता है, ये भी देखता भाई बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका मैं क्या करूँ। तभी आसपास के जो भी दीवार यहाँ पे थी ना सारे दीवार इसके पास यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। बस एक छोटा सा ब्रिज यहाँ पे बना था, उसी ब्रिज पे जाने का रास्ता बचा था। तो बाइक उड़ाने में देखता हूँ शेड भाई ये तो मुझे जबरदस्ती एक किसी ब्रिज पे भेज के कहीं भेजना यहाँ पे चाहता है, और ब्रिज के नीचे यहाँ पे खाई भी है, मैं उड़ भी नहीं सकता, बाई चांस गिर गया तो भाई क्या होगा मेरा, कोई बात नहीं भाई, कोई रास्ता भी नहीं है, आगे बढ़ो। उसी ब्रिज पे बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है अपनी टांग की ओर, और टांग भी नहीं इसके जैसे किसी जाल के अंदर यहाँ पे फंस चुकी थी, उसको भी यहाँ पे समझ नहीं रहा भाई क्या हो चुका, मैं कहाँ पे यहाँ पे फंस चुकी हूँ, मैं तो सारे बंदों के साथ थी, बाकी सारे बंदे कहाँ गायब हो गए। इसका यही है भाई, यूं से जैसा समझिए या डोंजे जैसा समझो, यहाँ पे तुम लोग आओगे तो यहाँ पे साथ में, लेकिन आते ही तुम लोग यहाँ पे अलग हो जाओगे, इसलिए टांग बाकी सबसे यहाँ पे अलग हो गई थी। ये भी उसी जैसे एरिया में थे, तो इसके सामने जो पहली सफरिंग थी ना ये लेके आए थे कि भाई इंसानों का ढेर सारा सपना होता है कई सारी चीजें पाने का लेकिन वो नहीं पा पाते, ये इसके टाइम का था। तो सेम इसके टाइम भी वही रिएक्शन होता है, दीवार वगैरह पास में चिपक जाते हैं, बस ब्रिज यहाँ पे बचा हुआ था। इसको भी लगता है भाई क्या ये कोई टेस्ट है क्या जो मुझे यहाँ पे देना है, और लगता है मुझे ब्रिज के पास ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो भाई फॉलो करो। तो ये भी ब्रिज को फॉलो करती है, फॉलो करने के बाद ना एक जगह पे निकलती है, कमरे में निकलती है जहाँ पे आग ऐसा लाइट अप होता है ब्लू रंग का। तो उस कमरे में ना हर जगह वही लिखा हुआ था कि हाँ भाई तुम्हारी जो इच्छा होती है जो तुम्हें पूरा नहीं होता या तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लगता है तो सामने तुमको वही दिखेगा अजीब सा ना जेली जैसा कुछ यहाँ पे था, जो देख ये कन्फ्यूज किया अरे ये जेली जैसा चीज़ क्या है। तो जेली जैसी चीज़ ना धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लग जाती है और कहती है कि भाई यार तुमको नहीं मालूम मैं कौन हूँ, ध्यान से देखो वो टांग का रूप लेती है। लेकिन उसमें एक चेंज था, उसका जो अरमान यहाँ पे था ना वो लिटरली बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे थी, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे था। जो देखती है सामने से टांग हिल जाती है, कहती है ओ माय गॉड ये तो मुझे जैसे दिख रही है, लेकिन एक सेकंड इसके भाई इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। आप उन 24 साल के यहाँ पर 24 साल से रोज जो ना उसके साथ दबाती हूँ लेकिन कभी भी इतने बड़े यहाँ पे नहीं हुए। अब मैं समझ गए भाई ये टेस्ट मेरा था कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलता तो बुरा यहाँ पे लगता है। अब मुझे यही तो चाहिए था, बड़े बड़े अरमान मुझे नहीं मिले, तो ये जानबूझ के इस हिसाब से मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता है। शीर्ष होता अपने बाइक वैन की ओर जहाँ पे उसको क्या टास्क मिला था, बर्थ यानी जन्म होती है, वही सबसे बड़ी तकलीफ भी होती है। हाँ तो बेसिकली वो जो जिस ब्रिज से यहाँ पे जा रहा था ना वो गुफा में पहुंचता, जो गुफा धीरे 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 और पतला यहाँ पे हुए जा रहा है। इसके टाइम पे लिखा आता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट यहाँ पे होती है, हमारे यहाँ तो 9 महीने होते हैं लेकिन शायद कल्टीवेशन मानुआ में 10 महीने होते हैं, तो ही बताया जाता है जैसे 10 महीने तक प्रेग्नेंट औरत होती है उनके अंदर जो खून जो कुछ रहता है ना एकदम गर्म खोलता हुआ पानी जैसा हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी यहाँ पे तैयार होती है। तो सेम तुम्हें फिर से वो एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है। तो इसका दिमाग खराब होता है, जोश से चिल्लाता भाई ये क्या मतलब यार मुझे चाप यहाँ पे रहो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, क्या करूँ भाई ब्लास्ट अगर तोड़ के निकल जाऊँ मैं तोड़ के निकाल तो सकता हूँ लेकिन भाई रूल के बाहर हो जाएगा। तो हो सकता है भाई जो पूरा का पूरा जो जगह यहाँ पर है उस जगह पे बदलाव ना आ जाए। बाकी ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पर आए हैं लेकिन धीरे धीरे एकदम इसको चापे जा रहे, तो ये भी सोचता भाई हल्का सा तोड़ के निकल ही जाता हूँ। तो अपने निकलने भर और रास्ता तोड़ के निकल जाता है और नोटिस करता है केवल नो चेंजेस, यानी कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया है। फिर लिख किया था केवल यार ये जो पहला स्टेप
स्टेप यहाँ पे था ना, जब बच्चा अपने माँ के कोख में रहता है, ये उसका तकलीफ यहाँ पे था। लेकिन जैसे वो पैदा बाहर होता है, भाई नया नया पैदा हुआ, नई नई उसकी बॉडी तैयार हुई है, कभी टेम्परेचर हॉट होता है, कभी टेम्परेचर कोल्ड होता है, तो बच्चों को तकलीफ होती है। तो सेम तकलीफ तुमको मिलेगा, कभी मौसम यहाँ पे कोल्ड होगा, कभी मौसम यहाँ पे हॉट होगा। तो सबसे पहले मौसम यहाँ पे हॉट होता है, ये भी नोटिस करता है, अच्छा मौसम हॉट हो चुका है, लेकिन ये हॉटनेस से मेरा तो कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है, समझ जाता हो मैं समझ गया। तो ये जो टेस्ट यहाँ पर है ना, हाँ तो मौसम का टेस्ट है, और मैं नोटिस कर सकता हूँ इस गर्मी में कुछ ऐसा है जो कि किसी भी कल्टीवेटर को काफ़ी तकलीफ देगा, लेकिन अपन को एरा गैरा कल्टीवेटर हो ही ना है, इसलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं देगा। जो फिर कोल्ड यहाँ पे ना, कोल्ड का यहाँ पे आ जाता, ये समझ जाता कि हाँ भाई हॉट कोल्ड, तो ये पूरा हो गया। और जो अगला स्टेप यहाँ पर ना, अगला भी कोई उसी से रिलेटेड यहाँ पे होगा। अगला क्या हो सकता है, तो जैसे आगे यहाँ पे बढ़ता ना, एक गोरिल्ला जैसा एक बीस्ट यहाँ पे आता, जो कि इसको देखते पागल हो जाता है, इसके पीछे आता कि अले ले ले कितना प्यारा है छूने के लिए, जो देखते सामने से एकदम डिस्गस्टिंग लगता है। बाइक रुयान को गुस्से के मारे काट के उसकी जान निकाल लेता। ये बेसिकली जैसे बच्चे लोग पैदा होते हैं तो रिलेटिव आ जाते हैं, भाई अभी ना हाथ धोए सीधे बच्चे को टच करते कहते अले ले ले, ये बेसिकली वो वाला स्टेप यहाँ पे था। तो ये कहता भाई इतने गंदे हाथों से मुझे छूने के बारे में सोचना मत, बीस्ट अपने आप गायब हो जाता है कटने के बाद। तो नोटिस करते कि वेल मुझे लगा सच्ची में कोई बीस्ट यहाँ पे होगा, लेकिन जैसे कोई रहता है ना इल्यूजन तैयार किया हुआ है, ये उसके जैसा लग रहा था। ये पूरा एरिया ना भाई उस लैंड इमॉर्टल का था, यानी जो कुछ यहाँ पे बना है सब लैंड इमॉर्टल ने बनाया होगा। लैंड इमॉर्टल ने क्या क्या चीजें बनाई है, तो पक्का मेरा लेवल अप करके फाउंडेशन बिल्डिंग को पहुंचाने का भी तरीका मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगा, इसलिए लेट्स गो आगे बढ़ो। तो वो आगे बढ़ जाता, तो जैसे आगे बढ़ता ना किसी बंदे की आवाज आती है, ये चिल्लाते भी बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। एक बंदा यहाँ पे था जो कि आइस के अंदर बंद यहाँ पे था, वो बेसिकली चिल्ला यहाँ पे रहता, उसके पास जाता और कहता भाई क्या हुआ, वो क्या था अंधे हो क्या दिखाने था, अपन बंद हो गया, प्लीज मेरी जान यहाँ पे बचा लो, मेरी जान यहाँ पे बचा लो। जो व्हाइट ड्रैगन सेट है ना भाई, अपन उस सेट का यहाँ पे डिसाइबर, तुम मुझे यहाँ पे बचा लोगे, मैं सेफली है ना निकलने के बाद है ना मैं तुमको यहाँ पे इनाम भी दूंगा। जो सुनते सामने से अपना बाइक रुयान कहता है क्या बोला, व्हाइट ड्रैगन सेट, ये तुम्हारे सेट के यहाँ पे नाम है ना, मुझे मालूम है। जो यंग स्टेट है ना भाई, यंग स्टेट में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैटिया सेट आता है ना, वही सेट है ना। जो सुनने लड़का कहता है यस 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 ये वही सेट है, प्लीज मेरी जान बचा लो। बाइक रुयान कहते तुम सेट को माना किया था भाई, तुम लोग वीक यहाँ पर आओ मत, लेकिन तो भी आ गए, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारी जान यहाँ पे बचा लेता हूँ। उसकी जान बचाने लगता, लेकिन मालूम चलता है ये बेसिकली कोई डिसाइपल नहीं था उस सेट का, बल्कि था डिसाइपल, लेकिन इसके बॉडी पे कब्जा हो गया था लैनी मोटर की एक और आत्मा का। तो वो भी खुश है कि हाँ भाई ये सही जगह पर है, ये लो अटैक, मैंने अटैक करके इसकी बॉडी जमा दी है, और अब भाई बढ़िया है। तो मैंने इस बंदे की बॉडी पे कब्जा कर लिया, बाकी अपने पार्टनर्स को बुलाऊंगा, वो लोग इसकी बॉडी पे कब्जा कर लेंगे, बल्ले बल्ले मजा जाएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, ये अजीब सी हरकत है क्या, और ये बाइक रुयान होश में आता, कहता भाई नाटक, मैंने यहाँ पे नाटक किया था, माशाल्लाह क्या तुमने प्लान यहाँ पे बनाया था, लेकिन अब ये ले, और उसके मुंह पे मार के उसका मुंह फाड़ के उसकी जान निकाल लेता, और उसकी आत्मा निकाल के कलेक्ट कर लेता। आत्मा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है कि चलो गुड गुड, आत्मा भी यहाँ पे अकेडमी ने कलेक्ट करने के लिए बड़ा कमाल का डिवाइस मुझे बना के दिया। ऊपर से लैंड इमॉर्टल भाई बड़ा तू बेकार यहाँ पे नाटक करता। मैंने क्या बोला, ये जो सेट यहाँ पे थी व्हाइट ड्रैगन सेट, रैटिया सेट आती है नहीं, ये सारा डेमोनिक सेट था। तो अगली बार नाटक करने से पहले हल्का सा रिसर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता भाई एक बुढ़ाओ की, और जो बुढ़ाओ ना पूरे कांड देखे जाता है सारे बंदों का, तो वो कांड देख रहा था भाई। जो डिसाइपल टांग यहाँ पे थी नाम और साथ ही मिली उनका, उनको भी सेम मिला था भाई, जो तुम्हारा डिजायर यहाँ पर हो तुम्हें नहीं मिलता, तुमको कितनी तकलीफ होती है। तो टांग वाला डिजायर था बड़े अरमानों का, उसको नहीं मिला। सामने दूसरी टांग आती है जिसके पास यहाँ पे बड़े बड़े अरमान यहाँ पे थे, देख के जलती है, उसकी कुटाई कर देती है। जो ली के अरमान यहाँ पे थी कि भाई बाइक रुयान के साथ उसको शादी यहाँ पे करनी है, क्योंकि बाइक रुयान हैंडसम स्ट्रॉन्ग है। तो उसके सामने जो बाइक रुयान आता है ना हैंडसम था ना स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी कुटाई कर देती है। कहती भाई चल इतने नल्ले आदमी इतने बेकार आदमी से मैं भला शादी क्यों करूँगी। बुढ़ाओ पूरा ऐसा देखने के बाद कहते हैं वाह ये दोनों लड़के काफी लकी है कि इन्होंने अपने ये टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया। जो डिजायर तुम्हें चाहिए हो तुम्हें नहीं मिलता, तो सामने से उसकी बैंड यहाँ पे बजा के माँ बहने कर दो। तो जैसा इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो इनका जो भी डिजायर है ना वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक और आदमी यहाँ पे दिख रहा है, वो आदमी यहाँ पे काफी अजीब है, क्योंकि जो रूल्स यहाँ पे टोनी मतलब रूल से नहीं खेला, रूल की माँ बहने कर रहा है, लेकिन चलेगा। हजारों कल्टीवेटर में से कोई एक दो तो ऐसा निकल ही जाएगा। अगर इस बंदी की बॉडी मेरे को मिल जाएगी तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो बाजू में खड्डी यहाँ पे थी जो बोल सकती थी, वो कहता साले बुड्डू भाई तेरा जो दिमाग है ना वो दिमाग लगा के अगर तूने इसकी बॉडी पे कब्जा भी कर लिया तो घंटा एंड में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते बुड्ढा कहता क्यों यार ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू है ना इस आदमी के बारे में जानता है। वो कहता ऑफ कोर्स समझ भाई, ये जो इंटेलेक्चुअल इमॉर्टल एंड ना अपन ये है तो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन अपन तुझे अभी के लिए बता नहीं सकता कुछ। और ये बुड्ढा ना क्रोन प्रिंस यहाँ पे था बेसिकली अंडरवर्ल्ड दुनिया के, जहाँ पे सारे भूत रहते हैं। तो ताना मारता हुआ कहता साले भाई तू ये काम क्यों नहीं करता भाई, कॉफी में लेट जा या तो भाई भाड़ में जा। जो सुनते सामने से वो बूढ़ा भी कहता भाई मैं भला भाड़ में यहाँ पे काहे को जाऊँ, तू सामने से क्या था भाई पूरे एरिया का मालिक, लेकिन अब देख भाई तू क्या बचा, बस एक हड्डी का पीस यहाँ पे बचा। वो कहता है एटलीस्ट हड्डी तो बचा ना मेरा, तो तो कुछ भी नहीं बचा, तो बस सामने से एक आत्मा यहाँ पर जो टेस्ट जो बाकी बंदे यहाँ पे दे रहे ना ये टेस्ट तुझे यहाँ पे देना चाहिए था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक जगह पे एक हड्डी यहाँ पे थी और एक बूढ़ा यहाँ पे था। बूढ़ा यहाँ पे एक आत्मा था, तो हड्डी बूढ़ा की ले लेता है। तो आत्मा को गुस्सा आता है, बूढ़ा की आत्मा को गुस्सा आता है, तो जोश ऐसा बिजली विजली यहाँ पे कड़काता है। तो हड्डी सामने से कहता है क्या भाई तू मुझे यहाँ पे डराना चाहता है, मुझे डरा के मुझे मारना चाहता है, नहीं मार पाएगा भाई, मुझे सामने से वरदान यहाँ पे मिला है कि यार मुझे तो मार नहीं सकता। जो सुंदर बूढ़ा कहता है अभी के लिए तुझे मार नहीं सकता, लेकिन जब मुझे ना भाई किसी की बॉडी यहाँ पे मिल जाएगी ना, तो उस बॉडी में जाने के बाद मेरे पास बहुत सारी तरीके तुझे मारने के लिए, लेकिन अपन तुझे मारेगा नहीं, मैं तुझे टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा ना कि सामने से तू खुद यहाँ पे चलाएगा कि मुझे मार डालो। और क्या नाम इस बंदे का, बाइक रहना। हाँ रुक जा भाई, तेरी बॉडी मेरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है बाइक रहने को, जो कि अपना टेस्ट यहाँ पे दे रहा था वो बर्थ में जिसमें जो पेन होता है, तो वो टेस्ट पूरा हो जाता है और ये खुद को बाहर साइड यहाँ पे पाता है और सोचता है कि वेल मैं बाहर साइड यहाँ पर आ गया। तो वेल में हंसे एक सेकंड भाई, इंसान की जिंदगी में 8 सफरिंग होती है, जिसमें से जो बर्थ वाला होता है ना, मैंने वो यहाँ पे अभी खाली झेला है, जो बाकी यहाँ पे ना बाकी मैंने यहाँ पे झेला नहीं है, यानी बाकी सभी मुझे झेलना पड़े तब जाके टेस्ट यहाँ पे पार होगा और मेन गेम में मुझे जाने की एंट्री यहाँ पे मिलेगी और शायद अगला स्टेप होगा। तो लेट्स गो। तो आगे निकल जाता है और जैसे यहाँ पे निकलता है ना, तो खुद को एक ब्रिज पे पाता है और देखता हाँ पहले टाइम पे भी एक ब्रिज यहाँ पे आया था, ये सेकंड ब्रिज है, तो मुझे ब्रिज पे चलना चाहिए। तो ब्रिज पे चलता है तो अगला टेस्ट में लिखा था एजिंग, यानी जो तुम्हारी उम्र बढ़ती है, ये भी बहुत बड़ी सफरिंग है। तो ये कंफ्यूज कि भाई एजिंग कौन सी सफरिंग हुई या तुम्हारी उम्र बढ़ेगा, इसमें तुम्हें तकलीफ दर्द कहाँ से होगा यार। और तभी ना इसको चिल्लाने की आवाज आती है बंदरों की जोर जोर से। तो ये भी जाता आगे चेक करने के लिए कि कौन चिल्ला रहा है। तो जैसे आगे जाता है ना, ढेर सारे लोग थे, उन लोगों के ऊपर ना लाइट यहाँ पे आ रहा था, येलो लाइट, जिस लाइट के चक्कर में ना उन सबकी उम्र यहाँ पे ये हो रही थी भाई, बढ़ जा रही थी, सबके सब यहाँ पे बूढ़े हुए जा रहे थे। तो वो सब चिल्लाते भाई बचाओ, हम तो यहाँ पे बूढ़े हुए जा रहे। तो ये सामने से समझ आता अच्छा ये है टेस्ट भाई, ये जो येलो लाइट है ना भाई, ये जिस बंदों पे गिरेगा और जानबूझ के लोग उनकी उम्र बढ़ जाएगी और लोग यहाँ पे बूढ़े हो जाएंगे, तो कुछ भी हो जाए। ये जो येलो लाइट है ना यार, मुझे उससे बचना पड़ेगा। तो येलो लाइट इसके पास भी आ रहा था, ये डॉज करता है, जिस एरिया में जाता है उस एरिया में आ जाता है। ऐसा करते करते बार बार डॉज किया जा रहा है, लेकिन एंड में ना डॉज करने का कोई रास्ता नहीं बचता और लाइट इसके ऊपर आ जाती है। लेकिन क्या लाइट का भाई घंटा भी असर इसके ऊपर नहीं होता है। ये कंफ्यूज पूरी तरीके से, सामने से जो लोग बूढ़े हो चुके थे वो भी कहते हैं भाई ये लाइट कैसा हमारे ऊपर हुआ, हम बूढ़े हो गए, लेकिन तेरे ऊपर असर काहे को नहीं हुआ, जबकि तू खाली है ना क्यों आ रही फनी चेंज का है। सामने से ये भी कहता है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो भाई कि इसका असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई जो मेरी रियल उम्र है ना वो खुद यहाँ पे 3000 साल की है और नॉर्मली जो क्यू आर फनी स्टेज के बंदे ना 300 साल ही जीते हैं, 3000 साल नहीं जीते। तो मैंने अपनी उम्र पहले से ज़्यादा बढ़ा ली है, यानी ये टाइम पे अपन मरना सपोज करता है, लेकिन मरने से जगह अपन जिंदा है। जी चक्कर में लाइट यहाँ पे काम नहीं किया होगा, या तो भाई शायद कुछ और भी रीज़न यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आई रियली डोंट नो। बंदे लोग कहता भाई लेकिन क्यों 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 ऐसा नहीं हुआ। वो कहता मैंने बोला तो यार ये बुढ़ा हुआ हड्डी जो कांड यहाँ पे देखे जा रहे थे ना, बुढ़ा भी कंफ्यूज कि भाई उसके ऊपर ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे। जो सुंदर हड्डी सामने से कहता भाई उसके ऊपर क्या ही असर होगा, उसके ऊपर घंटा भी असर होने लगा नहीं है। जो सुंदर बूढ़ा कहता भाई तुझे कैसे मालूम, तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते तुझे उसके बारे में मालूम है क्या, बता। जो सुंदर हड्डी सामने से कहता मुझे उसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे मालूम है, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। जो सुंदर बुढ़े को गुस्सा था कि तेरी माँ का, सामने से हड्डी कहता भाई जितना गाली देना दे दे, लेकिन मैं सच्ची में तुझे यहाँ पे बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे पूरी बातें यहाँ पे मालूम है। जो स्टार्टिंग है 4 ट्रायल है ना, उसका तो लिटरली उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं होगा, तू आके उसके बॉडी पे कब्जा करना चाहता है, छोड़ दे सपना, तू कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। बुढ़ाऊ सामने से शांत होता है और कहता है कि भाई ऐसे कैसे सपना यहाँ पे छोड़ दूँ, भले 4 ट्रायल का असर यहाँ पे ना हो, जो बाकी 4 है ना उसका तो असर होगा ना, बस तू रुकते जा, उसके बॉडी पे मेरा ही कब्जा होगा। उसके बाद जो तीसरा ट्रायल यहाँ पे था जिसमें बंदे लोग बीमार होते हैं, वो इसको लिए भेजा गया था, उसमें भी कुछ ऐसा था कि इसको एक ब्रिज यहाँ पे दिया जाएगा जिस पे ट्रैवल यहाँ पे करना है और ब्रिज पे लाइट आएगा और आएगा जो कि तुमको बीमार यहाँ पे करेगा, लेकिन इसका भी जो असर है ना बिल्कुल भी इसके ऊपर होता नहीं है। और जो चौथा यहाँ पे था भाई डेथ का, यानी मरने का, उसमें यह था कि जो अंडरग्राउंड की वर्ल्ड यहाँ पे ना तुम्हें वहाँ पे भेज दिया जाएगा। रास्ते में तुम्हें कोई भी भूत यहाँ पे दिखा ना, घोस्ट एजेंट, वो ऑफकोर्स तुम्हें कार्य आत्मा को लेने की कोशिश यहाँ पे करेगा, लेकिन ऑफकोर्स भाई बाइक पे उसका भी घंटा असर नहीं होता। हड्डी और बुढ़ाऊ देखे जा रहे थे, हड्डी कहता मैंने बोला था ना भाई नहीं होगा सर, देखो नहीं हुआ। बुढ़ाऊ कहता कोई बात नहीं है, बाकी 4 अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है टांग की ओर, जिसने भाई अपने जैसे दिखने वाला जो इल्यूजन यहाँ पे था जिसके काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, उसको मार देती है और कहती है कि वेल यार शिट मेरा लेवल अप होने वाला है, गोल्डन कोर पे जाने वाली हूँ, लेकिन ये जगह ना लेवल अप करने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ से निकलते कोई अच्छा सा जगह यहाँ पे देखती हूँ। जाते जाते फिर से लास्ट पे ध्यान जाता है नकली टांग पे जिसके बड़े बड़े थे, गुस्सा देखिए यार इसके इतने बड़े काय को है। ये जैसे आगे निकलती है ब्रिज फिर से दिखा देता है, सोचती भाई ब्रिज मुझे इससे क्रॉस करने दो। जैसे क्रॉस यहाँ पे करती ना, सामने की लड़की यहाँ पे खड़ी थी और कोई नहीं बल्कि ली, उसके पास जाती हो, कहती ली अरे यार अच्छे हो तुम सामने से मिल गई। ये कहती है ली यस 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 मैं मिल गई, बताओ यार टांग तुम्हारा क्या सब कुछ ठीक है ना। वो कहती है सब कुछ ठीक है। ली कहती है लेकिन ऐसे कैसे, तुमने जो पैड यानी जो छाती के ऊपर
लगा के रखे थे ना बड़े दिखाने के लिए यार, वो हल्का सा हिल गया और बाहर निकल रहा है यार। जो सुनते वो कहती भाई ऐसे कैसे बाहर निकलेगा, मैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से यहाँ पे फेविकॉल से चिपका दिया था। जो सुंदली कहती है मजाक करी थी, मजाक करी थी, मजाक करी थी, मजाक करी थी, भाई नहीं निकला है। जो हाँ तुमने लगा था वैसे लगा हुआ है। क्या ना मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम वाकई में रियल वाली टांग हो या रियल वाली टांग नहीं हो। जो सुंदर टांग यहाँ पे कन्फ्यूज के नहीं भाई, मैं रियल हूँ। और रही बात पैड का, नहीं मेरे सच्ची में इतने बड़े हैं, मैंने कुछ भी अंदर लगाया नहीं है। जो सुंदली कहती है नहीं उसके बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात टेस्ट का, तो मुझे ढेर सारे ऐसे डिसाइपल देखे जिनके बॉडी पे किसी और आत्मा ने कब्जा कर लिया है, तो वैसे पूछ के कंफर्म करना चाहती थी वाकई में टांग हो या फिर तुम्हारी बॉडी पे भी किसी आत्मा ने कब्जा किया। जो सुंदर टांग कहती है अच्छा लैंड इमोर्टल ही होगा भाई जिसने कब्जा यहाँ पे किया होगा, यानी लैंड इमोर्टल के अभी भी आत्मा के ढेर सारे टुकड़े बाकी है क्या। सामने से ली कहती हाँ बाकी है। तो एक काम करते हैं हमको साथ में मिलकर कॉपरेशन कर लेना चाहिए। टांग कहती हाँ लेकिन मुझे भी कंफर्म करने दो तुम रियल वाली हो या नहीं हो। वो भी कहती है कंफर्म कर लो। इसका ध्यान जाता है पीछे से अरे ना कुछ यहाँ पे मरा पड़ा है भाई, ये कौन मरा पड़ा है। वो सामने से कहते कुछ भी नहीं भाई, मास्टर बाइक यानी यहाँ पर रहते या जो मुझे पसंद है जिनके साथ शादी करना चाहती थी, मेरे सामने आया, मुझसे आते ही बोला कि भाई शादी करनी है। तो मैंने बोला चलो भाई टेस्ट ले लेते यार। एक ही अटैक में यहाँ पे मर गया, इल्यूजन रहता है, रियल वाला यहाँ पे नहीं था। तो सामने से टांग भी कंफर्म हो जाते केवल हाँ तू तो पक्की यहाँ पे लिए। चलो दोनों आगे जैसे बढ़ते ना तो कुछ अजीब से एरिया में आ जाते हैं और कहते हैं भाई ये कौन सा अजीब सा एरिया है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा, वी डोंट नो। एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे हमें टैबलेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा कि हमको क्या करना है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं इनको टैबलेट दिखता है और टैबलेट के बाजू में ना अपना बाइक यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी शक है कि यहाँ पे रियल बाइक यहाँ पे फेक है। इसलिए लिए ना कंफर्म करने के लिए पूछती बताओ जो टांग यहाँ पर है ना उसके चेस्ट के बारे में, छाती के बारे में वो कैसा है। सामने से वो कहती कैसा है, उसका छाती है क्या एकदम चपटी है भाई, जमीन से भी ज्यादा चपटी। जो सुंदर टांग को गुस्सा था लात मारती कि नहीं हूं मैं चपटी है मेरे भी थोड़े से, तो उसको ही चोट लग जाता है टांग को। और ली सामने से कहती भाई तुम रियल वाले बाइक ने मुझे विश्वास हो गया। सामने से बाइक ने कहता है कि वेल या तुम दोनों मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा जो बंदा ट्रायल कंट्रोल यहाँ पे करे ना वो हम एक दूसरे को मिलने बिल्कुल भी देगा नहीं। जो सुंदर ली और टांग सामने से कहते हैं कि वेल जैसा हमने भी सोचा था ना कि हम भी शायद एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन देखो भाई हम एक दूसरे से नहीं बल्कि एक तीसरे से भी मिल गए, यानी हम तीनों यहाँ पे मिल गए। तो शायद अभी के लिए ऐसा कोई भी कंट्रोलर यहाँ पे नहीं होगा। बाइक कहता वेल वो भी ठीक है। तो हम लोग जाके चेक करते हैं कि हमारा ट्रायल यहाँ पे क्या है। तो जैसे लोग दीवार के सामने जाते हैं ना तो तीनों का ट्रायल यहाँ पे लिखे आ जाता है कि अगला ट्रायल भाई लव पार्टिंग, यानी भाई वो लोग जिससे तुम प्यार करते हो जब वो लोग तुमसे दूर हट जाएंगे ना तो जो तकलीफ होती है ना वो तकलीफ, वो वाला टेस्ट बेसिकली यहाँ पे था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई ये टेस्ट में आप बेसिकली क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो अगला ट्रायल यहाँ पे था वो भी सामने आता है। अगला ट्रायल था भाई जो प्यार, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो भले तुम्हारे दोस्त फैमिली हो जाए बीबी गर्लफ्रेंड जो भी हो जाए, उससे अलग होने की जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा तुमको तकलीफ यहाँ पे देती है। तो वो बेसिकली ट्रायल यहाँ पे था। तो सामने से बाइक कुरियन कहता है कि वेल ये ट्रायल ना सबसे पहले मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, चलेगा ना। तो सामने से वो दोनों कहता है यार चलेगा। और टांग कहती कि वेल गुड लक, प्लीज़ अपने ऊपर तकलीफ मत लीजिएगा। वो भी सामने से कहता है गुड गर्ल, या तुमने मेरे बारे में टेंशन लिया, डोंट वरी मेरे को कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। और सबसे पहले इसलिए जानना चाहता था कि भाई कुछ ऐसे लोग मेरे दोस्त यहाँ पे थे स्टार्टिंग में 2000 और 3000 साल पहले जो कि भाई या तो मरे गए या तो इमॉर्टल दुनिया में चले गए। मुझे उनकी याद यहाँ पे आती है। तो पक्का भी उनसे दूर होने की जो फीलिंग है ना वो मेरे ट्रायल में यहाँ पर आएगा। तो जैसे ट्रायल के अंदर एंट्री यहाँ पे मारता ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई कुछ तैयार नहीं हुआ था। इसका भी दिमाग का देख कि भाई ऐसे कैसे, भाई मेरे थे इतने सारे दोस्त, भाई आओ यार जोश से चिल्लाता भाई क्या कौन कंट्रोल कर रहा है भाई, कौन लैंड इमॉर्टल है फिर जो को ये बताओ यार तुम्हारा ये ट्रायल यहाँ पे खराब हो गया है क्या, कि सामने कुछ क्यों नहीं आ रहा। ये जो यहाँ पे था ना भाई बुढ़ा वो भी देख के हिल जाता है कि भाई ऐसा कैसे यार, ऐसे कैसे। ये तो उसी बंदे के साथ होता है जिस बंदे को वाकई में दुनिया में कोई भी नहीं होगा, ना बीबी ना दोस्त ना फैमिली। यार ये 3000 साल का, क्या सच्ची में इसके जिंदगी में कभी कोई यहाँ पे नहीं था क्या। और तभी ये ट्रायल पे जहाँ पे टैबलेट, अभी टैबलेट पे तीनों का नाम लिखा हुआ था लेकिन उसमें से बाइक कुरियन का नाम हट जाता है। इन शॉर्ट बाइक कुरियन का जो ट्रायल यहाँ पर ना वो ट्रायल यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो सामने से ये लोग कन्फ्यूज, बाइक कुरियन पूरा कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे यार, मेरा तो ट्रायल में कुछ हुआ नहीं है और बिना कुछ यहाँ पे पास हो गया। सामने से टांग कहती है मास्टर मेरे को समझ आ गया कि बिना हुए कुछ कैसे पास यहाँ पर हो गया। तो बाइक कुरियन कहता है यार मुझे नहीं समझ आया, बताओ मेरी माँ यार क्या हुआ भाई, बिना कुछ हुए कैसे मैं पास हो गया। जो सुंदर टांग कहते कि वेल जो मैडम सोशियन है ना, मैं उनके साथ बातचीत करी थी तो उन्होंने सामने से बोला कि 3000 सालों से ना आप यहाँ पे सिंगल हो, लिटरली आपने आपकी जिंदगी में कोई भी लड़की यहाँ पे नहीं आई है। तो भाई कोई यहाँ पर है नहीं, तो भाई कौन आपके क्लोज यहाँ पे होगी। मुझे स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ लेकिन आप तो सच्ची में सबसे ज्यादा सिंगल आदमी, भाई सलमान खान को भी आपने पीछे छोड़ दिया। जो सुंदर
ये कहते कि नहीं आई नो मेरी जिंदगी में कोई लवर यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त लोग यहाँ पे थे यार। दोस्तों को भी छोड़ो भाई, मान लेते भाई मेरे बीच में उनके बीच में जो दोस्ती यहाँ पे थी वो अच्छी नहीं, तो उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करता था। लेकिन भाई मेरे मास्टर वो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है भाई, लिटरली मैं उनको अपने बाप जैसा यहाँ पे मानता था, वो भी मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे यार। उनको तो शौक होना चाहिए था ना जो सुंदर टांग कहते नहीं। उसके पीछे का भी रीजन ये, क्योंकि जो आपके मास्टर यहाँ पर थे ना वो इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में जा चुके, तो उनका इल्यूजन सामने से लाना यानी उनके साथ पंगा लेने के बराबर है। तो इमोर्टल के साथ भाई कौन पंगा यहाँ पे लेगा, कोई भी नहीं ना, इसके लिए नहीं आया होगा। अगर इस दुनिया में अगर कोई बंदा होता जिसके साथ वाकई में आपका क्लोज लगा हुए ना, हाँ तो शायद वो सामने यहाँ पर आता। तो भाई कुरैन भी कहता है शायद ठीक ही बोल रही है। उसके बाद ली कहती है ओके ठीक है आपका हो गया ना, तो अगला मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ। तो ये जैसे आगे यहाँ पे जाती है ना, तो इसके टाइम लिट है, ढेर सारे लोग यहाँ पे अपेयर होते हैं, इसके दोस्त लोग, इसके रिलेटिव लोग, इसके सीनियर लोग, और इसकी मास्टर है ना वो भी अपेयर होती है। तो भाई कुरैन भी सोचते कि यार इसके टाइम पे तो अपेयर हो गया, मेरे टाइम पे अपेयर नहीं हुआ, यानी मेन गलती भाई मेरे अंदर ही थी। सामने से जो भी बंदे लोग अपेयर हुए थे ना उसमें से उसकी मास्टर भी यहाँ पे थी। तो उसकी मास्टर सामने से कहती हो मेरी प्यारी बच्ची भाई मैं अब बूढ़ी होने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, तो मरने से पहले ना मैं ना तुझे उसको जो से लात मारती है ली, और उसको लात मारने के अलावा ना जो बाकी बंदे जो भी अपेयर हुए थे ना ये सबको लिटरली लात मार मार के सबके बैंड यहाँ पे बजा देती है। और जैसे बैंड बजाती है टैबलेट पे से उसका भी नाम निकल जाता है। इन शॉर्ट उसने भी ट्रायल यहाँ पे पास कर दिया। ट्रायल पास करके वापस आती है और कहती है डेट शिट, मतलब बस इतना यहाँ पे करना था। ओ अब मुझे ट्रायल का मतलब यहाँ पे समझ आ गया, तुम्हारे वो सामने लोग प्रकट हो गए जो जिनसे तुम प्यार करते, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे रिलेटिव लोग, और उनसे ना भाई तुमको अलग यहाँ पे होना। अगर तुम यहाँ पे ढोना धोना चालू कर दोगे कि नहीं हमको अलग नहीं होना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये तुम ट्रायल फेल हो जाओगे। लेकिन तुम वाकई में सच्चे दिल से मुकाबला करोगे, उनके बैंड बजा के निकल जाओगे ना, तुम ट्रायल यहाँ पे पास कर दोगे। और मुझे क्लियर बात समझ आ गई, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे रिलेटिव लोग, जो लोग यहाँ पे जिंदा है ना वो लोग खाली अपेयर होंगे। मास्टर के जो मतलब बाइक लेने के जो मास्टर है उनके जो दोस्त लोग थे ना वो मारे जा चुके, इसके लिए इनके टाइम पे कोई अपेयर नहीं हुआ था। जो सुंदर सामने से टांग कहती हाँ लेकिन तुमने सीधा जाके अपने मास्टर को भी लात मार दिया, तुमको एक सेकंड भी ऐसा बुरा नहीं लगा? वो कहती है कि नहीं मेरी मास्टर हमेशा भाई मेरे ऊपर चिल्लाती है, हमेशा ऐसा सख्त लौंडिया बनी रहती है। और ये वाली है ना भाई ट्रायल के अंदर प्यार से बातचीत कर रही थी, मुझे अजीब लगा, मैंने मार दिया। मारने में काफी अच्छी फीलिंग मुझे हो रही थी, और इसलिए मैं अपने मास्टर को भी क्रेडिट यहाँ पे देना चाहूंगी कि उनके चक्कर मैंने ट्रायल यहाँ पे पार कर लिया। तो इसके मास्टर को छींक आता, वो भी सोचते भाई कौन है जो अभी मुझे गाली यहाँ पे दे रहा है। ऊपर से इतना चोट मुझे यहाँ पे लगा कि अरे बाप रे भाई मेरी बहुत कुटाई कर दी भाई साले ने, भाई बहुत ज्यादा कुटाई यहाँ पे कर दी। उसके बाद आते करंटली अब बाइक उड़ाने का हो चुका है, इसका भी हो चुका है, यानी बच्ची यहाँ पे टांग कहती है लेकिन मेरा क्या भाई, आप यहाँ पे थोड़ा भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, आपके अंदर भाई उतनी हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई, मैं तो सच में रोने धोना यहाँ पे चालू कर दूंगी। वो सामने से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, जय माता दी नाम यहाँ पे लेने का और सीधा निकल जाने का, मैं लिख के बोलती हूँ तुम सामने से कर लोगी। ये भी कहती हो ठीक है मास्टर मैं जा रही भाई प्लीज गुड लक कर दो। वो कहता है जाओ जाओ मैं भी देखना चाहता हूँ सामने से तू कैसे करती है। वो भी कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ भाई, ऐसा ताना मत मारो। वो जैसे जाती है ना उसको बैटर फील्ड यहाँ पे दिखा देता है, यानी एक जगह जहाँ पे जंग हो रही थी और यान नाम की जो लड़की थी ना उसको चोट लगी थी और एकदम मरने वाली थी। वो सामने से टांग को देखती है और देखते हुए कहती कि मेरे टांग यार फाइनली भाई मरते समय मैं तुझे देख सकती हूँ। याद होगा भाई ये जब यहाँ पे गए थे प्रिंस का मर्डर किसने किया पता करने के लिए, तो यान नाम की लड़की मिली थी, ये वही यान है, तो उसके साथ दोस्ती हो गई थी इसलिए ये इल्यूजन में यहाँ पे दिख रही है। तो सामने से टांग को भी बुरा लगता है कि ओ माय गॉड भाई कितनी अच्छी लड़की यहाँ पे थी भाई, देश के लिए फाइट करती थी और देश के लिए फाइट करते करते मर जाएगी। मुझे भी बुरा लग रहा है, एक सेकंड में बुरा नहीं लगाना भाई, इनको छोड़ के यहाँ से निकल जाना है ताकि भाई तुमको रोना धोनी वाली फीलिंग ना हो, तभी जाकर तुम टाल यहाँ पे पार करो। तो इग्नोर मार के निकलती है, तो इल्यूजन चेंज होता है और अपने महल में पाती है जहाँ पे इसका बाप मरने वाला था। उसके भाई लोग कहते हैं कि अब्बा जान तुझसे जा रहे हो हमें छोड़ के ऊपर वाले के पास। उसके बाप कहता है मेरे बच्चे लोग भाई तुम लोग यहाँ पे बड़ा हो चुके हो भाई, तो मेरा जो काम है ना मेरा काम तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारी जो छोटी बहन है ना भाई यार टांग, मुझे हमेशा उसका टेंशन यहाँ पे होता है। तुम लोग तो भाई मेरे आंखों के सामने थे, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन वो हमें छोड़ के भाई कल्टीवेशन करने के लिए भाई क्यूमिंग सेट में जा चुकी है। हालांकि मैंने क्यूमिंग सेट के बारे में सुना बड़ा कमाल का यहाँ पर है, लेकिन टेंशन तो होता है यार मरने से पहले ना आखिरी बार मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो बड़ी हुई कि नहीं भाई, उसकी शादी हुई कि नहीं भाई, वो और सुंदर हुई कि नहीं हुई। और ये सारी बातें टांग भी सुने जा रही थी, उसको भी ऐसा मतलब अंदर ही अंदर बहुत ही रोना धोने वाली फीलिंग आती है कि अब्बा जान तुम सिम मरे हो और आखिर बार में मिल भी नहीं पा रही हूँ। और लिटरली ट्रायल के बारे में भूल चुकी है एकदम, इसके अंदर यहाँ पे खो चुकी है और ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू रहा ना ये ट्रायल यहाँ पे फेल हो जाएगी। लेकिन तभी अब्बा जान मरते मरते ये कह देता है कि उसके बड़े हुए कि नहीं हुए वो भी मुझे जानना है। और जैसे ये सुनती ना ये होश में आ जाती है, समझ जाती है भाई ट्रायल था भाई, और ट्रायल में भाई कैसी कैसी बातें निकला और अपनी बाप की कुटाई करना यहाँ पे चालू करती है। बाहर साइड से जो देख के ना ये भी हिल जाती है ली और कहती कि भाई मैंने अपने मास्टर की कुटाई की थी, वो ऐसी भी यार कुछ खास
उसमें से अच्छा बर्ताव नहीं करती। वो तो उसका बच जानता हो कितने अच्छे से यहाँ पे बातचीत किए ही जा रहा था भाई, तो क्यों सामने से इसने कुटाई कर दी। मुझे लगा नहीं अगर मैं उसके यहाँ पे होती ना तो शायद मैं फेल हो जाती। सामने से भाई कुरियन कहता है कि नहीं उसने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि यहाँ उसने कुटाई कर दी। जो बुढ़ाऊ देख के हिल जाता है कि भाई आज से कल्टीवेटर का क्या यहाँ पर हो गया भाई, अपनी बाप की कुटाई यहाँ पे की जा रही है। बाप का जब इमोशन यहाँ पर होता है तो भाई सारे बंदे ट्रायल यहाँ पे भूल जाते हैं। इसने भी ट्रायल यहाँ पे भूल गई थी, लेकिन एंड में इसने ऐसे कैसे कुटाई कर दिया। तो सब कुछ कुटाई उटाई कर देने के बाद ना भाई कुरियन कहता है कि हाँ तुम्हारा नाम ही टैबलेट के ऊपर से जा चुका है, यानी तुमने भी ट्रायल यहाँ पे पार कर लिया, इसलिए लेट्स को यहाँ से निकलो। वो अभी भी थोड़ा गुस्से में थी कि भाई ऐसा ट्रायल यहाँ पे देना जरूरी था भाई, मेरे छाती के पीछे क्यों यहाँ पे पड़े हुए हैं। हाँ तो जो टैबलेट यहाँ पे ना टैबलेट के पास जाती है, जोर से मुक्का मारती है, टैबलेट पे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसका ही हाथ टूट जाता है। तो ली भी कहती है अरे बाप रे यार आपके डिसाइबल डांग काफी अजीब है भाई, अजीब भी और क्यूट भी लगती है। सामने से भाई कुरियन कहता है कि हाँ क्या ही कर सकते हैं भाई, कभी कभार ना इसका जो अटैक और डिफेंस है ना बढ़ जाता है, इसका जो IQ जो दिमाग यहाँ पर ना दिमाग कम जाता है, तो उसी में से समझो कुछ अभी के लिए यहाँ पर हुआ है। लेट्स को भाई अगले ट्रायल हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये तीनों एक साथ निकल जाते हैं भाई, और जैसे निकलते हैं तो जो ली थी ना उसने हाथ पकड़ लिया था अपने भाई कुरियन का, तो वो भी कहता है कि मेरी माँ भाई तुमने मेरा हाथ यहाँ पे काय को पड़ा है। वो कहती भाई ये जो जगह यहाँ पे ना धुआं धुआं कोहरा कोहरा है, कहीं गलती से हम लोग अलग ना हो जाए इसलिए मैंने आपका पकड़ लिया हाथ। जो सुनते भाई कुरियन कहता है ठीक है चलो ऐसा करते करते एक घर में आ जाते हैं और कहते हैं शायद यही होगा जहाँ पे हमारा अगला ट्रायल लिया जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अगला ट्रायल क्या होता है, अगले ट्रायल में लोग क्या करते हैं जो ये लोग पास होंगे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।